एपिसोड की शुरू वैसे होती है जहाँ पे ख़त्म हुआ था। ये सुन के ना क्यू टीचर को देखने लग जाता है। उसके बाद क्यू भी टीचर का हाथ पकड़ लेता है और यहाँ पे ना एक क्यूट सा मूवमेंट बन जाता है। फिर ना क्यू खड़ा होता है और टीचर को देखते हुए ना वो टीचर को हक ही कर लेता है। फिर टीचर भी समझ जाती है कि क्यू कुछ ज़्यादा इमोशनल हो गया है, तो टीचर कुछ कहती नहीं है। फिर ऐसे नहीं पे कट होता है। फिर हम क्यू को देखते हैं। क्यू ना अपने घर के सामने जाके खड़ा हो जाता है। उसके पीछे पीछे टीचर भी आ जाती है और इसी बीच ना वहाँ पे क्यू के पापा भी आ जाते हैं जो फ़ोन में बात कर रहे होते हैं। और इसी बीच ना क्यू के पापा की नज़र क्यू पे पड़ती है, तो क्यू के पापा ना क्यू के पास जाते हैं। और क्यू जब देखता है कि उसके पापा उसके पास आ रहे हैं, तो क्यू अपनी आंखों को नीचे करते हुए कहता है कि ओ डैड, मुझे मेरे ऑफिस से निकाल दिया गया है। हमारी फॉर्म ड्रग रिकॉर्ड वालों को अपने फॉर्म में नहीं रखती। सुन के क्यू के पापा कहते हैं कि ओह ऐसा है क्या, ठीक है चलो अंदर चलो, खाना खा लो, आज का खाना मैंने पकाया है। फिर क्यू के पापा टीचर से कहते हैं कि तुम भी आ जाओ चलो। ये कह के ना वो क्यू को घर के अंदर लेके जाते हैं। और ये देख के ना टीचर काफ़ी खुश हो जाती है कि क्यू के पापा ना क्यू को कितना सपोर्ट करते हैं। और ये सीन यहीं पे कट होता है। फिर हम नेक्स्ट डे देखते हैं कि फिर हम जून को देखते हैं जो डाला के साथ बातें कर रही होती है कि क्यू गिल्टी है क्या नहीं, पर उसका करियर ख़त्म हो चुका है और तो और पॉलिसी के नाम पे उसे जॉब से निकाल दिया गया है। ये कितना अनफेयर है यार। फिर डाला कहती है कि जब फॉर्म कोई परवाह नहीं तो हम क्यों परवाह करें, हम इन सब बातों को रहने ही देते हैं। और इसी बीच ना मिस्टर बेन जून के सामने से जा रहे होते हैं, तो जून मिस्टर बेन के पास जाती है और कहती है कि मिस्टर बेन सुनिए। तो मिस्टर बेन कहते हैं कि हाँ बोलो। तो जून मिस्टर बेन से कहती है कि क्यू के बारे में बात करना है मुझे आपसे। फिर मिस्टर बेन कहते हैं कि अगर क्यू को निकाल देने के बारे में तुम बात करना चाहती हो तो उसका कोई फ़ायदा नहीं होगा। तुम एक पेटिशन सबमिट कर सकती हो जो इस फैसले के खिलाफ है, वो इसमें साइन कर दे। ये सुन के जून कहती है कि मैं तो ऐसे ही बात करूँगी और मुझे उम्मीद है कि आप हमारी बात सुनेंगे। ये सुन के मिस्टर बेन कहते हैं कि तो फिर ठीक है, ये कह के वहाँ से चले जाते हैं। फिर ऐसे नहीं पे कट होता है। फिर हम टीचर को देखते हैं मिस्टर बेन के साथ। टीचर मिस्टर बेन से कहती है कि डाला ने कहा कि आप मुझसे मिलना चाहते हैं। ये सुन के बेंसर कहते हैं कि हाँ टीचर, वो फर्नीचर फैक्ट्री के केस में क्या प्रोग्रेस है। ये सुन के टीचर कहती है कि प्रोसीजर के मुताबिक कोर्ट में केस फाइल कर दिया है, चिंता की कोई बात नहीं है। ये सुन के मिस्टर बेन कहते हैं कि ओके गुड। फिर टीचर मिस्टर बेन से कहती है कि बस यही पूछना था क्या आपको मुझसे। फिर मिस्टर बेन कहते हैं कि नहीं रुको, और एक बात। ये कहते हुए ना वो टीचर को एक फ़ाइल देते हैं और टीचर जब उस फाइल को खोल के देखती है तो कहती है कि मिस्टर डानियन की बिल और टेस्टिमनी, ये क्या है। ये सुन के मिस्टर बेन कहते हैं कि मिस्टर बॉन्ग हमारे VIP क्लाइंट है, वो फॉरेन कंट्री में रहते हैं, वो अपने बीमारी की वजह से काबी में। मिस्टर रॉस चाहते हैं कि हम पर्सनली उनकी बिल की सुपरवाइज़र करें। ये सुन के टीचर कहती है कि क्या काबी में। तो बेंसर कहते हैं कि हाँ। ये सुन के टीचर कहती है कि मेरा जाना क्यों ज़रूरी है। फिर मिस्टर बेन कहते हैं कि ये तुम्हारा मौका है खुद को साबित करने के लिए कि तुम इस फॉर्म की पार्टनर बन सकती हो क्या नहीं। मुझे तो लगता है कि तुम्हें ये केस लेना चाहिए, मुझे सिर्फ और सिर्फ तुम पर भरोसा है। ये सुन के टीचर कहती है कि अच्छा ठीक है, अगर ऐसा है तो क्या आपसे एक फेवर मांग सकती हूँ मैं। ये सुन के मिस्टर बेन कहते हैं कि हाँ बिल्कुल। फिर टीचर कहती है कि मैं क्यू के केस में मदद करने वाली हूँ। ये सुन के मिस्टर बेन कुछ कहने वाले होते हैं पर टीचर उन्हें रोकते हैं, कहती है कि आप फिक्र मत कीजिए, मुझे जो जिम्मेदारी दी गई है उस पर कोई असर नहीं पड़ेगा और ऑफिस टाइम ख़त्म होने के बाद भी मैं काम करूँगी। फिर मिस्टर बेन कुछ कहने वाले होते हैं पर टीचर उन्हें रोकते हैं, कहती है कि पॉलिसी के मुताबिक ऑफिस टाइम हमारा सुबह 7:30 से लेकर रात के 8:05 तक है। मैं और आधा घंटा काम करके शाम 6 बजे तक निकलूँगी और ऑफिस टाइम ख़त्म होने के बाद मैं अपने खाली वक्त में क्या करती हूँ ये मेरी मर्जी है। मेरा हर काम पॉलिसी के मुताबिक ही होगा और इसी बात को ध्यान में रखते हुए लंच टाइम के दौरान और शाम के 6 बजे के बाद ना मैं कोई मीटिंग करूँगी ना कोई कॉल्स लूँगी और वीकेंड्स पर भी मैं फ्री नहीं रहूँगी। और हाँ, कोई भी फॉर्म के रिलेटेड काम नहीं करूँगी। टीचर की सारी बातें सुनकर तो मिस्टर बेन अपनी कुर्सी पर बैठ जाते हैं। फिर टीचर मिस्टर बेन से कहती है कि आपको ये टर्म्स मंजूर है ना सर। फिर हम डाला को देखते हैं जो काम कर रही होती है। इसी बीच ना डाला की नज़र टाइम पर पड़ती है और डाला देखती है कि 6 बज गए हैं। और इसी बीच ना वहाँ पे टीचर जाती है और कहती है कि डाला मेरा काम हो गया। तो डाला कहती है कि हाँ। ये सुनते ही टीचर जाने वाली होती है पर डाला उसे रोकते हुए कहती है कि 1 मिनट रुको, एक कंप्लेंट है, मैं चाहती हूँ कि आप देखो। ये कह के ना डाला वो फाइल निकालने लग जाती है और इसी बीच वहाँ पे कोई आ जाती है और कहती है कि
मिस टीचा, एक स्टाफ मेंबर आ रहा है जो आपके क्लाइंट के पेपर लेके आ रहा है। ये सुन के टीचा कहती है अच्छा ठीक है, उसे मेरे केबिन पे रखवा देना तुम। फिर डालाना टीचा को कंप्लेन वाला फाइल देती है तो टीचा कहती है कि कल बात करते हैं। ये कह के ना टीचा वहाँ से जारी होती है। इसी बीच ना वहाँ पे मिस्टर बेन की असिस्टेंट आ जाती है और कहती है कि मिस टीचा, मिस्टर बेन को इस केस के अपडेट चाहिए। ये रही उसकी कंप्लेन कॉपी, आप एक बार चेक कर लो। फिर टीचा कहती है कि अब इस टाइम ख़त्म हो चुका है। ये सुन के ए कहती है कि अच्छा ठीक है, मैं आपके केबिन में रख देती हूँ। ये सुन के टीचा कहती है कि ओके। और ये सारी चीज़ें ना मिस्टर बेन भी देख रहे होते हैं और मिस्टर बेन को देखते हुए टीचा भी देख लेती है। फिर टीचा मिस्टर बेन को देखते हुए कहती है कि फॉर्म की पॉलिसी के मुताबिक सुबह 7:30 बजे से शाम 5:30 बजे तक होती है। ऑफिस टाइम अभी ख़त्म हो चुका है, तुम सबको फॉर्म की पॉलिसी मान लेनी चाहिए। और इसी बीच में वहाँ से कैमिलिया भी जारी होती है और वो ना टीचा की सारी बातें सुन लेती हैं। और इसके बाद में वहाँ पे जून आ जाती है और टीचा से कहती है कि सुनो टीचा, क्या तुम इस पेटिशन में साइन करोगी? ये क्यों के लिए है? ये सुन के ना टीचा मिस्टर बेन को देखने लग जाती है और जून भी मिस्टर बेन को देखने लग जाती है। फिर टीचा ना एटीट्यूड में मिस्टर बेन को देखते हुए उस पेपर में साइन कर देती है। उसके बाद वहाँ से चली जाती है और बेन सर तो बस टीचा को देखते रह जाते हैं। उसके बाद ना डाला कोई से कहती है कि सुनो कोई, इसका मतलब ये है कि हम घर जा सकते हैं? तो कोई कहती है कि मुझे नहीं पता, मेरा काम अभी तक ख़त्म नहीं हुआ है। और ये सारी चीज़ें ना कैमिलिया भी देख रही होती है। उसके बाद कैमिलिया ना उसे चली जाती है। फिर हम टीचा को देखते हैं जो ना क्यू की केस की तैयारी कर रही होती है। इसी बीच में वहाँ पे कैमिलिया आ जाती है और टीचा के पास कैमिलिया जाकर कहती है कि सुना है कि क्यू को निकाल दिया गया है। ये सुन के टीचा कहती है कि ये एक पुरानी खबर है। फिर कैमिलिया ना टीचा के फाइल्स पढ़ने लग जाती है और कहती है कि ये सब तो ड्रग्स केस के रिलेटिव है, तुम ये सब क्यों देख रही हो? क्यू की मदद करने के लिए? ये सुन के टीचा कैमिलिया से कहती है कि क्या तुम्हें कुछ चाहिए था कैमिलिया? तो कैमिलिया कहती है कि मैं तो बस यूं ही आ गई थी, मुझे बस क्यू की चिंता हो रही थी। पर उसने किया क्या? एक गलत टीम लीडर चुना। ये सुन के टीचा कहती है कि अच्छा, ऐसे तुमने सुना है कि मिस्टर रॉस ने मुझे एक इम्पॉर्टेंट केस दिया है? तुम अपनी चिंता करो, क्योंकि मुझे तो केस असाइन होते हैं, वो भी BEIP। ये सुन के कैमिलिया कहती है कि तुम्हारी टीम का एक मेंबर ड्रग्स केस के चक्कर में अभी अभी अरेस्ट हुआ है। क्या तुम्हें लगता है मिस्टर रॉ तुम्हें पार्टनर चुनेंगे? तुम भी ना टीचा, तुम्हें लगता है कि ये दुनिया तुम्हारी मुताबिक चलती है। ये सुन के टीचा को बड़ा गुस्सा आ जाता है तो टीचा कहती है कि मैं पार्टनर क्यों नहीं बन सकती? क्यों बिल्कुल निर्दोष है। ये सुन के कैमिलिया कहती है कि पर वो तो अरेस्ट हुआ है और तो और वो कोर्ट भी जाने वाला है। फिर टीचा कहती है कि अगर मैंने उसे निर्दोष साबित कर दिया तो उस केस से उसका नाम हट जाएगा। ये सुन के कैमिलिया कहती है कि हाँ सही कहा, अगर तुम साबित कर पाई तो। ड्रग्स केस एक स्पेशल कोर्ट केस होता है, तो अगर उस केस के वकील को ऐसे केस के एक्सपीरियंस ही नहीं तो फिर तो निर्दोष भी जेल जा सकता है। यकीन करो, मैं पहले भी ऐसी चीज़ें देख चुकी हूँ। ऐसे क्यू के केस का वकील कौन है? फिर कैमिलिया टीचा को देखते हुए कहती है कि ओह तुम हो, क्या तुम्हें ड्रग्स केस हैंडल करने का कोई एक्सपीरियंस है? हाँ। ओह, मुझे पता नहीं था इस बारे में। ऐसे छोड़ो, ऐसे मुझे इंतज़ार रहेगा टीचा तुम्हारे ट्रायल का, जब तुम किसी की ज़िंदगी बर्बाद कर दोगी, जैसा तुम पहले भी कर चुकी हो। तुम्हारे केस हारने के वजह से, जिसके वजह से एक माँ और बेटी अलग हो चुके थे। क्यों, सही कहा ना? इस बात को सुनकर ना टीचा को सारी बातें याद आने लग जाती है और टीचा ना बहुत परेशान हो जाती है। फिर कैमिलिया टीचा के हाथ पे हाथ रखते हुए कहती है कि उम्मीद है कि क्यू की किस्मत उनसे अच्छी होगी। यह कह के कैमिलिया उसे चली जाती है। ये सारी बातें सुनने के बाद तो टीचा काफ़ी परेशान हो जाती है और वो सोचने लग जाती है कि वो क्यू के केस को हैंडल कर भी सकती है क्या नहीं। फिर ये सीन यहीं पे कट होता है। फिर हम टीचा को देखते हैं जो क्यू के घर के बाहर खड़ी होती है और टीचा यहाँ पे एक बहुत गहरी सोच में होती है। टीचा के दिमाग में कैमिलिया की सारी बातें चल रही होती है और टीचा सोच रही होती है कि वो क्या करे, वो क्यू का केस ले क्या ना ले। इसी बीच में वहाँ पे क्यू आ जाता है और कहता है कि टीचा, मैं अपनी अरेस्ट रिपोर्ट की कॉपी ले आया हूँ। और यहाँ पे ना एक अजीब सी बात है, ड्रग्स को फेंडर में छुपाया गया था जहाँ पे उसका ख़राब होने का खतरा ज़्यादा होता है। अगर छुपाने वाला उसे छुपाना चाहता तो उसे अपने साथ ले जाता, क्या फिर वो उसे फेंक देता। और तो और पुलिस वालों ने मेरे स्कूटर से बड़ी आसानी से वो ड्रग्स निकाल दिए, जैसे कि वो जानते थे कि ड्रग्स कहाँ पे छुपाया गया है। ये सारी बातें सुनने के बाद भी ना टीचा उसे कुछ बोलती नहीं है। तो क्यों बोलता है कि टीचा, फिर टीचा बोलती है कि क्यों, मुझे तुमसे कुछ पूछना है। तो क्यों टीचा के पास जाता और उससे कहता है कि
बात क्या है? फिर टीचर क्यू से बोलती है कि तुम पक्का चाहते हो कि मैं तुम्हारा केस लड़ूं? ये सुन के क्यू टीचर से कहता है कि तुम मुझसे ऐसा क्यों पूछ रही हो? ये सुन के टीचर कहती है कि मैं सोच रही थी कि बेहतर होगा कि तुम इस ड्रग्स केस में एक एक्सपीरियंस लॉयर हायर करो। यह कह के टीचर जाने वाली होती है, पर क्यू उसका हाथ पकड़ के उसे रोक लेता है और वो टीचर से कहता है कि टीचर, मुझे तुम पर पूरा भरोसा है। ये सुन के टीचर कहती है कि मैं नहीं चाहती कि तुम्हारी ज़िंदगी बर्बाद हो। ये सुन के क्यू कहता है कि तुम्हें लगता है कि एक बदमाश लड़का जो अक्सर मारपीट के चक्कर में पकड़ा जाता था, एक दिन वो रोसे हाईवे में टेनी बनेगा? जब से मैं तुमसे मिला हूँ टीचर, मेरी ज़िंदगी में ऐसे बदलाव हुआ है कि जैसे कभी नहीं हुआ। मैं अपनी ये ज़िंदगी बर्बाद नहीं होने दूंगा। ये सुन के टीचर कहती है कि लेकिन टीचर इतना कह ही पाती है। इसी बीच क्यों कहता है कि टीचर, फिर टीचर कहती है कि मैं एक बार एक केस हारी थी। मेरी अकड़ के कारण मेरी क्लाइंट एक जीता हुआ केस हार गई। मुझे लगा कि केस आसान है, मैं उसे हैंडल कर लूँगी। उसी तरह जिस तरह से मैंने तुम्हारी मदद करने की कही, तुम अभी भी मुझ जैसे एक वकील पर भरोसा कर सकते हो क्या? ये सुन के क्यों कहता है कि अच्छा, तो फिर एक बात बताओ, तो क्या उस केस से अब तुम्हारी अकड़ ज़्यादा बढ़ गई है? टीचर, वो हार तुम्हारे लिए एक बेकअप कॉल था। तुम अब पहले से ज़्यादा एक्सपीरियंस हो। इतने वक्त से तुम अपनी क्लाइंट्स को डिफेंड करी हो। तुमने इस चीज़ में कितनी मेहनत और अपना टाइम दिया है। तुमने कितने लोगों की लीगल प्रॉब्लम सॉल्व की है। मुझे नहीं लगता कि तुम्हें उस केस के वजह से इस केस से पीछे हट जाना चाहिए। फिर क्यों टीचर से कहता है कि टीचर, दुनिया में हर किसी को हार का सामना करना पड़ता है, पर अपने बीते कल का अपने आज और आने वाले वक्त पे असर नहीं होने देना चाहिए। ये सही नहीं है। तुम्हारी बर्थ कोई और तय नहीं कर सकता। सिर्फ एक ही इंसान है जो वो कर सकता है, और वो सिर्फ तुम खुद हो। ये सुन के तो टीचर बस उसे देखी जा रही होती है और क्यों भी बड़ी प्यारी सी स्माइल दे रहा होता है टीचर को। फिर टीचर क्यों से कहती है कि शुक्रिया क्यों। फिर क्यों टीचर से कहता है कि हमारी पहली मुलाकात से लेकर आज तक मैं तुम पर भरोसा किया है, क्योंकि मैं जानता हूँ तुम कुछ भी कर सकती हो। फिर क्यों ना टीचर को हाई फाई देने के लिए हाथ बढ़ाता है और टीचर भी क्यों को हाई फाई दे देती है, और टीचर जैसे ही हाई फाई देती है क्यों टीचर का हाथ पकड़ लेता है। फिर क्यों टीचर को बोलता है कि लोग क्या सोचते हैं, मुझे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। मेरे लिए बस तुम बेस्ट हो, सबसे बेस्ट हो। ये टीचर के एकदम क्लोज आके कह रहा होता है। ये सारी बातें सुन के टीचर तो पहले क्यू को देखने लग जाती है। फिर टीचर क्यू से कहती है कि तुम्ही ने तो मुझसे भी कहा था ना किसी को मेरा बर्थ तय ना करने दूँ मैं। ये सुन के क्यू कहता है कि ना ना ना, मैं एक्सेप्शन हूँ, मैं तुम्हारी बर्थ जज कर सकता हूँ। ये सुन के टीचर स्माइल करने लग जाती है। फिर क्यू टीचर से कहता है कि समझी क्या नहीं। ये सुन के टीचर बस क्यू को देखी जा रही होती है, कुछ बोलती नहीं है। फिर टीचर की नज़र ना अपने हाथ पर पड़ती है जो क्यू ने पकड़ रखा होता है अभी तक। फिर क्यू को भी ध्यान आता है कि उसने भी काफ़ी देर तक टीचर का हाथ पकड़ रखा है, तो क्यू टीचर का हाथ छोड़ देता है। फिर ये सीन यहीं पे कट होती है। फिर हम सुबह का सीन देखते हैं। फिर टीचर क्यू से कहती है कि तुम्हें जैक पर ही ज़्यादा शक है ना। ये सुन के क्यू कहता है कि हाँ बिल्कुल सही, सिर्फ तुम्हारे अलावा। तो टीचर उसे घूर के देखने लग जाती है। तो क्यू कहता है कि मजाक था। फिर क्यों कहता है कि सिर्फ 2 ही लोग हैं जिनसे मेरा हाल ही में झगड़ा हुआ है। पहला है वो जैक। फिर टीचर कहती है कि और वो दूसरा कौन है। फिर क्यों कहता है कि तुम्हारे एक्स बॉयफ्रेंड पे। ये सुन के टीचर शॉक हो जाती है और फिर टीचर कहती है कि ओके, पहले हम अपने मेन सस्पेक्ट पर फोकस करेंगे, लेकिन हम दूसरी पॉसिबिलिटी को नज़रअंदाज नहीं करेंगे। पर मुझे लगता है कि हमें मदद चाहिए होगी। और इसी बीच ना वहाँ पे क्यू के पापा जाते हैं और कहते हैं कि मैं तुम लोगों की हर तरह से मदद करूँगा। ये सुन के टीचर कहती है कि शुक्रिया, और क्यू भी कहता है कि थैंक यू डैड, आपका साथ मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। फिर क्यू बोलता है कि और बैकअप के लिए मेरे पास कोई और भी है। ये सुन के क्यू के पापा टीचर उसे देखने लग जाते हैं। फिर ऐसे नहीं पे कट होता है। फिर हम क्यू के दोस्तों को देखते हैं जो कहते हैं कि हम आ गए हैं। फिर वो दोनों कहते हैं कि हेलो अंकल, हेलो टीचर। टीचर उन्हें देख के खुश हो जाती है और कहती है कि हेलो। फिर क्यों बोलता है कि ये दोनों कभी लॉ स्कूल तो नहीं गए, लेकिन ये हमारे बड़े काम आ सकते हैं। फिर टेन बोलता है कि हम आपके सेवा में हमेशा हाजिर रहेंगे, क्योंकि हमारे पास कोई काम नहीं है। फिर पॉन बोलता है कि क्योंकि कोई काम दे ही नहीं रहा। फिर टिन बोलता है कि हाँ सही कहा। फिर पॉन कहता है कि इसका मतलब ये नहीं कि हम लोग नौकरी नहीं ढूंढ सकते। फिर टिन बोलता है कि हाँ बिल्कुल सही कहा। फिर पॉन बोलता है कि ओ हमें नौकरी ही नहीं करनी है, ये हमारी पर्सनल चॉइस है। यह सुन के टिन कहता है कि हाँ बिल्कुल सही कहा। फिर क्योंकि पापा कहते हैं कि तुम लोगों को खुद पर कितना भरोसा है,
ये सुन के क्यू के दोस्त कहते हैं कि और नहीं तो क्या अंकल। फिर टीचर कहती है कि चलो अच्छा है, मुझे तुम लोगों की ज़रूरत हो सकती है। और इसी बीच में वहाँ पे डाला आ जाती है और कहती है कि मदद के लिए बस 2 जन काफ़ी होगा क्या। आज डाला को देख के टीचर शॉक हो जाती है। फिर डाला कहती है कि हेलो, और डाला के पीछे पीछे किट और ओंग भी आ जाते हैं और कहते हैं कि नमस्ते। फिर डाला कहती है कि क्यों, मेरा भी टीम मेंबर है और मैं उसके साथ गलत होते हुए नहीं देख सकती। फिर ओंग और किट साथ में कहते हैं कि और मैं भी नहीं। फिर टीचर कहती है कि डाला, ओंग, किट, तुम्हें कैसे पता चला कि मैं क्यों की मदद कर रही हूँ। फिर पॉन कहता है कि वो मैंने बताया था। ये सुन के टीचर कहती है कि हाँ, तुमने डाला को बताया, तुम दोनों कब से इतने करीब हो गए। यह कह के टीचर कहती है कि चलो अंदर चलते हैं। ये कह के टीचर जाने वाली होती है। इसी बीच पॉन कहता है कि ओ, मैंने सिर्फ जून को बताया था। यह सुनकर टीचर शॉक हो जाती है और क्यों कहता है कि क्या। और ये कहते यहाँ पे ना जून भी आ जाती है और जून कहती है कि पॉन ने मुझे कॉल किया था, मैंने डाला के साथ तो इसे बता दिया। और ये सुनकर सभी मदद करने के लिए आना चाहते थे। फिर जून पॉन को हटाते हुए क्यू के पास जाती है और वो क्यू के हाथ को पकड़ते हुए कहती है कि मेरे यहाँ पे आने से तुम्हें बुरा तो नहीं लगा ना। और ये देख के तो टीचर शॉक हो जाती है कि वो किस तरह से क्यू का हाथ पकड़ रही है। फिर क्यू ना जून के हाथ से अपना हाथ हटाते हुए कहता है कि बुरा क्यों लगेगा जून। फिर क्यू सबसे कहता है कि आप सबका एहसान रहेगा मुझ पर। फिर क्यू इमोशनल होते हुए कहता है कि आप सबका शुक्रिया, दिल से शुक्रिया। ये सुन के टिन कहता है कि ओह बस करो यार, नहीं तो ये रो देगा। क्यू, मेरे ब्रो, तुझे अगर रोना आ रहा है तो मेरे गले लग जा, तेरा भाई तुझे झपकी दे गया, आ जा। ये कह के ना वो क्यू को गले लगा लेता है। और इस सब का फ़ायदा उठाते हुए ना पॉन कहता है कि ओह मुझे भी गले लगा लो ना। ये कहते हुए ना वो जून को ना गले लगाने वाला होता है, पर जून ना जल्दी से मुड़ जाती है और उसे ना अपनी आंखें दिखाने लग जाती है। और उसकी आंखें देख के पॉन कहता है कि मैं तो क्यू को गले लगाना चाहता था। फिर ये सीन यहीं पे कट होता है। फिर हम उन सबको घर के अंदर देखते हैं जो केस की तैयारी कर रहे होते हैं। फिर टीचर सबसे कहती है कि क्यू का भागने का कोई इरादा नहीं, लेकिन इसने चार्ज माना नहीं है। क्यू के केस को डिफेंड करने के लिए हमारे पास पहला पॉइंट होगा ये साबित करना कि क्यू बिल्कुल निर्दोष है। फिर टीचर कहती है कि मैं चाहती हूँ कि तुम क्यू अपने पिछले 2 महीनों के कॉल रिकॉर्ड्स निकालो और सभी फ़ोन नंबर्स को अच्छे से चेक करो। और ये चीज़ क्यू कर लेता है। फिर टीचर कहती है कि उसके बाद मुझे पिछले 2 सालों के क्यू के बैंक के रिकॉर्ड चाहिए, जिन जिन अकाउंट में क्यू का और आपका नाम है उनमें कितने पैसे आए और गए हैं। इस चीज़ का काम आप करना अंकल। फिर हम क्यू के पापा और क्यू को देखते हैं जो ये सारे काम करने लग जाते हैं। फिर टीचर कहती है कि दूसरे पॉइंट में हमें सबूत ढूंढने होंगे जो ये साबित करे जो बाइक में मिले ड्रग्स क्यू के नहीं है। उसके बाद हम क्यू के दोस्तों को देखते हैं जो सभी जगह जाते हैं जहाँ जहाँ क्यू जाता है और वहाँ पे जो कैमरास होते हैं वहाँ की फुटेज निकालने की कोशिश करते हैं। फिर टीचर कहती है कि पिछले 3 दिनों तक जिन जिन रास्तों में गया है वहाँ पे जाके हमें पूछताछ करनी होगी। और ये सारी चीज़ें क्यू के दोस्त कर लेते हैं। फिर टीचर कहती है कि साथ में डाला अर्जुन, तुम लोगों को जहाँ जहाँ से जितना भी फुटेज मिले तुम वो सब ले लेना। और ये सारे काम डाला अर्जुन कर देती है। फिर टीचर कहती है कि अगर सच में क्यू को किसी ने ड्रग्स लेकर फंसाने की कोशिश की है तो उसने कोई ना कोई सबूत तो छोड़ा ही होगा। ये सुनकर सब लोग सर हिलाने लग जाते हैं और कहते हैं कि हाँ। फिर टीचर कहती है कि और ओ मार्केट, और एक सबसे ज़रूरी काम जो तुम दोनों ही कर सकते हो। ये सुनकर दोनों खुश हो जाते हैं और कहते हैं कि क्या सच में। फिर टीचर कहती है कि तुम दोनों को सारे फुटेज देखना होगा, अगर कोई भी अलग और अजीब सी बात तुम्हें नज़र आए तो उसे तुम तुरंत लिख देना। फिर हम उन दोनों को काम करते हुए देखते हैं और वहाँ पे ना क्यू के पापा आते हैं और कॉफ़ी लेके और उन्हें कहते हैं कि अगर तुम लोगों को और कॉफ़ी चाहिए होगा तो बता देना बेटा। तो ओंग और किट कहते हैं कि शुक्रिया अंकल। ये कह के वो दोनों काम करने लग जाते हैं। फिर ये सीन यहीं पे कट होता है। फिर हम मिस्टर बेन को देखते हैं जो कहते हैं कि ऑल राइट। तो फिर ये मीटिंग यहीं पे ख़त्म होती है। फिर बेंसर कहते हैं कि लंच टाइम हो गया है। फिर वो टीचर को कहते हैं कि टीचर, मिस्टर बॉन्ग के केस के लिए तुम अपना वर्क प्लान भेज दो, मैं मिस्टर रॉस को उसका अपडेट दे दूंगा। ये सुन के टीचर कहती है कि दोपहर तक सब भेज दूंगी मैं आपको। फिर टीचर के जो टीम मेंबर्स होते हैं वो कहते हैं कि लंच टाइम हो गया है, चलो चलते हैं। ये कह के वहाँ से सब लोग चले जाते हैं और बेंसर तो बस देखते रह जाते हैं। फिर ऐसे नहीं पे कट होता है। फिर हम ओंग और किट को देखते हैं जो अभी भी फुटेज देख रहे होते हैं। इसी बीच ना किट को एक फुटेज मिल जाता है जो थोड़ा अजीब होता है। ये देख के ओंग कहता है कि तुम्हें क्या हुआ, ऐसे क्या घूर रहे हो।
तो किड बोलता है कि जरा देखो, फिर से वही बाइक। फिर ये सारी बातें ना वो डाला को बताता है। पता है तुम्हें, ये मोटर बाइक पिछले 3 दिनों तक क्यू का पीछा करते रही है डाला। ये सुन के डाला देखने लग जाती है। फिर सारा फुटेज किड डाला को दिखा देता है और बताता है कि ऑफिस से घर तक ये बाइक क्यू का पीछा करता है। और ये सुन के तो टीचर के कान खड़े हो जाते हैं। फिर वहाँ पे टीचर आती है और कहती है कि दिखाओ जरा मुझे। फिर किड दिखाता है और टीचर जब उसे देखती है तो किड को कहती है कि वेरी गुड, यही तो चाहिए था हमें। ये सुन के ओम कहता है कि क्या हमें सबूत मिल गया, थैंक गॉड। फिर सब लोग ना उस फुटेज को देखने लग जाते हैं और ये सीन यहीं पे कट होता है। फिर हम टीचर को देखते हैं जो घर पे ना क्यू के केस के बारे में स्टडी कर रही होती है। और इसी बीच ना टीचर को क्यू का मैसेज आता है। क्यू कहता है कि मुझे पता है कि तुम जगी हुई हो, तुम्हें नींद नहीं आ रही क्या, फिर तुम सोना नहीं चाहती। ये सारा रीड करने के बाद टीचर कहती है कि तुम्हें सब पता है। फिर क्यू लिखता है कि मुझे पता है कि तुम मेरे बारे में सोच रही हो। और इसे पढ़कर तो टीचर शॉक हो जाती है और वो कहती है कि क्या। फिर क्यू मैसेज करके बोलता है कि मेरा मतलब ये है कि मेरे केस के बारे में सोच रही हो। फिर टीचर ना एक लंबा सांस लेती है और कॉफ़ी पीने वाली होती है। इसी बीच फिर से ना क्यू का मैसेज आता है और क्यू उसमें बोलता है कि कॉफ़ी का कप नीचे रख दो। और इसे पढ़कर तो टीचर शॉक हो जाती है, फिर क्यू को कैसे पता मैं कॉफ़ी पी रही हूँ। फिर क्यू मैसेज करता है कि आज के लिए बहुत मेहनत हो गई, अब काम बंद करो और सोने चली जाओ, आराम भी तो ज़रूरी है ना। फिर क्यू मैसेज करता है कि मुझे तुम्हारी फिक्र है। फिर टीचर ना क्यू को मैसेज करती है, कहती है कि क्या तुम एक ही लंबे मैसेज में सब कुछ नहीं बता सकते। फिर टीचर क्यू को फिर से मैसेज करते हुए कहती है कि अगर मैं सोई हुई होती तो तुम्हारे इतने मैसेज करने के कारण मैं जग गई होती। फिर टीचर क्यू को बोलती है कि ऐसे तुम अब तक क्यों नहीं सोए। जिसे पढ़ने के बाद क्यू कहता है कि अब तुम्हारे बारे में सोच रहा हो तो नींद कैसे आएगी मुझे। और इसी बीच ना टीचर मैसेज कर देती है और कहती है कि अब ये मत कहना कि तुम मेरे बारे में सोच रहे थे। और इसे रीड करने के बाद अब क्यू शॉक हो जाता है और क्यू कहता है कि इसे कैसे पता चला। फिर टीचर मैसेज करके कहती है कि अब केस के बारे में सोचना बंद करो, अपने दिल और दिमाग को इतना मत थकाओ, हम कल सुबह सुबह इसको कंटिन्यू करेंगे, समझे। फिर क्यू कहता है कि हाँ जी मैडम। फिर टीचर कहती है कि 1 नंबर का बुद्धू है ये कह के टीचर सो जाती है। और इसी बीच ना फिर से टीचर को क्यू का मैसेज आता है और क्यू उस मैसेज में लिखता है कि बुद्धू तुम हो, तुमने अभी अभी मुझे बुद्धू कहा ना। इसे रीड करने के बाद टीचर कहती है कि ये तो सब जानता है, बुद्धू कहेगा। ये कह के टीचर सो जाती है। फिर हमको क्यू और टीचर को दिखाया जाता है जो दोनों एक दूसरे के बारे में सोच के स्माइल कर रहे होते हैं। और गाइस मेरे एग्ज़ाम चल रहे हैं, इस वजह से ना मैं वीडियोस नहीं डाल पा रही हूँ रोज़। मेरे एग्ज़ाम खत्म होने के बाद ना मैं डेली वीडियोस छोड़ूंगी। और आप लोगों का प्यार और आप लोगों के कमेंट्स के लिए थैंक यू सो मच। मैं रीड करती हूँ और मुझे अच्छा लगता है। फिर ये सीन यहीं पे कट होता है। फिर नेक्स्ट डे हम क्यू और क्यू के दोस्तों को देखते हैं। क्यू गुस्से में कहता है कि मैं हाथ में हाथ धरे नहीं बैठ सकता। यह कह के ना क्यू किसी को कॉल करने लग जाता है। ये देख के पवन कहता है कि किसी कॉल लगा रहे हो, तो क्यू ना उसे कुछ बोलता नहीं है। फिर टीचर कॉल उठा लेती है तो क्यू कहता है कि हेलो टीचर, क्या मैं फर्नीचर फैक्ट्री के आसपास जाकर ढूंढूं, शायद वहाँ पे कोई मोटर बाइक मिल जाए। ये सुन के टीचर कहती है कि चुपचाप अपने घर पर बैठो, वहाँ जाकर उन्हें चौकन्ना क्यों करना है, हम तुम्हें आज शाम को अपडेट कर देंगे। ये सुन के क्यू कहता है कि ठीक है, पर इस वक्त तुम कहाँ हो। ये सुन के टीचर कहती है कि मैं कोर्ट आई हूँ मिस्टर बेन के काम के लिए, अब मुझे जाना होगा। ये कह के टीचर उसका फ़ोन कट कर देती है। फिर हम टीचर को किसी कोर्ट में नहीं फर्नीचर फैक्ट्री के सामने देखते हैं। और इस बार ना टीचर पूरी तैयारी के साथ आई होती है, कुत्तों के लिए वो खाना लेके आई होती है। ये सोच के अगर कुत्ते उसके पीछे पड़ जाएंगे तो उन्हें खाना दे देगी और कुत्ते उसे काटेंगे नहीं। फिर टीचर ना एक कुत्ते का बिस्किट निकालती है और कहती है कि प्लीज़ ऊपर वाले मेरी रक्षा करना। और इसी बीच ना वहाँ पे बेन सर आ जाते हैं। फिर बेन सर ना टीचर के पास जाते हैं और कहते हैं कि टीचर, और टीचर जब बेन सर को देखती है तो कहती है कि आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं मिस्टर बेन। फिर बेन सर कहते हैं कि मुझे पता है कि मैं तुम्हें नहीं रोक सकता, नहीं मैं तुम्हें रोकना चाहता हूँ, मगर मुझे तुम्हारी फ़िक्र है इसलिए मैं यहाँ चला आया जाके मैं तुम्हारी मदद कर सकूँ। ये सुन के टीचर कहती है कि आपका शुक्रिया मिस्टर बेन। और इसी बीच ना वहाँ पे जैक आ जाता है। फिर वहाँ पे जैक आ जाता है और कहता है कि तुम यहाँ पे क्यों आई हो। जैक को देख के टीचर थोड़ा डर जाती है, पर टीचर ऐसा दिखाती नहीं है कि उसे जैक से डर लगता है। फिर जैक टीचर से कहता है कि पिछली बार तुम एक लड़के के साथ आई थी और आज इस बुड्ढे के साथ, बहुत रंगीन हो तुम।
टीचर इन फालतू बातों को इग्नोर करते हुए फिर टीचर जैक से बोलती है कि मुझे तुमसे एक बात पूछनी थी, लेकिन उसका ताल्लुक फर्नीचर फैक्ट्री से नहीं है, बल्कि उसका ताल्लुक एक ड्रग्स केस से है। ये सुन के जैक कहता है कि अब ये क्या नाटक है। फिर टीचर ना अपने पास से एक फ़ोटो निकालती है और जैक को कहती है कि क्या तुम इस आदमी को जानते हो। उस फोटो को देख के जैक कहता है कि मैं नहीं जानता, पर तुम अभी यहाँ से जाओ। और वो मिस्टर बेन को भी कहता है कि और तुम भी। पर मिस्टर बेन ना उसके हाथों से उसकी बाइक की चाबी ले लेते हैं और कहते हैं कि टीचर की बात ख़त्म नहीं हुई है। ये सुन के जैक ना मिस्टर बेन के हाथों से अपनी बाइक की चाबी लेने की कोशिश करता है, पर मिस्टर बेन ना उसे देते नहीं हैं। फिर टीचर जैक से कहती है कि किसी ने क्यों के बाइक में ड्रग्स रख दिए, इसके कारण वो अरेस्ट हो गया था। और हमने इन चीज़ों के बारे में पता लगाया तो हमें पता चला इस आदमी के बारे में, और ऐसा लगता है कि यह आदमी यहाँ पे अक्सर आता रहता है। यह कह के टीचर उसे एक फ़ोटो दिखाने लग जाती है। फिर हमें दिखाया जाता है ये फ़ोटो टीचर को कैसे मिली, क्योंकि दोस्तों ने ना इस फैक्ट्री पे नज़र रखा हुआ होता है, और जैसे उन्हें ये बाइक वाला दिखता है तो उसका जल्दी से फ़ोटो खींच लेते हैं। और क्योंकि दोस्तों के कारण टीचर को ये फ़ोटो मिला था। और ये फ़ोटो को देख के जैक कहता है कि अगर आया भी है तो क्या हुआ, कहीं तुम्हें मुझ पर तो शक नहीं है ना, तुम्हें अपना काम ठीक से आता भी है। ये सुनकर ना टीचर को बहुत गुस्सा आ जाता है, तो टीचर कहती है कि बहुत अच्छी तरीके से आता है मुझे मेरा काम। जब भी कोई केस मैं डिफेंड करती हूँ तब मेरे सारे सबूत पक्के होते हैं। अगर तुम्हें यकीन नहीं है तो फिर तुम मेरे पुराने केसेस देख सकते हो, जैसे कि अमी का वो फ्रॉड केस। ये सुनकर तो जैक का मुँह बन जाता है। फिर मिस्टर बेन भी कहते हैं कि तुम्हें वो याद है, क्या तुम्हें याद दिलाना पड़ेगा। ये सुन के जैक को गुस्सा आ जाता है। जैक कहता है कि अगर तुम्हें ये लगता है कि ये मैंने किया है तो जाओ और जाकर सबूत ले आओ, वरना बकवास बंद करो, अच्छा नहीं होगा तुम लोगों के लिए। ये सुन के टीचर कहती है कि तुम्हें क्या लगता है सबूत नहीं है मेरे पास, मुझे अच्छी से पता है तुम भी इसमें शामिल हो, और मेरे पास सबूत भी है, और ऐसे सबूत है जो तुम्हें जेल पहुँचाने के लिए काफ़ी होंगे। ये बड़ी कमाल की बात है ना, तुमने खुद को एक फ्रॉड केस से तो बचा लिया, अब तुम फिर से एक ड्रग्स केस के चक्कर में अंदर जाओगे। इसके लिए तुम्हें कई सालों तक जेल में सड़ना पड़ेगा। टीचर सारी बातें इसलिए कह रही होती है जाके जैक अपने मुंह से सारी बातें बता दे, पर जैक ऐसा नहीं करता है। जैक कहता है कि बेवकूफ़ समझाएगा मुझे, ये सब बकवास है, और अगर तुम्हारे पास बाकी सबूत है तो फिर तुम मुझसे मिलने यहाँ क्यों आई हो। ये सुनकर तो टीचर शॉक हो जाती है। फिर जैक कहता है कि क्या हुआ बोलो। फिर जैक ना टीचर के पास से वो फ़ोटो लेता है और कहता है कि तुम्हारे पास सिर्फ एक फ़ोटो है, कोई आदमी जो मोटर बाइक में है, चेहरा तक नहीं दिख रहा उसका, और तुम कहती हो कि तुम्हारे पास सबूत है। तुम यहाँ पे क्यों आई हो मुझे अच्छी से पता है, तुम यहाँ पे खुद सबूत ढूंढने के लिए आई हो, है ना। पर माफ़ करना, यह तुम्हें कुछ नहीं मिलने वाला। मेरी बात याद रखना, जो इंसान जेल में सड़ेगा वो तुम्हारा क्यों होगा। फिर जैक मिस्टर बेन के पास जाता है और अपनी चाबी मांगते हुए कहता है कि वापस दो मुझे। फिर जैक पीछे मुड़ता है और टीचर को कहता है कि याद रखना, जो इंसान जेल में सड़ेगा वो सिर्फ तुम्हारा क्यों होगा, इसलिए दोहरा रहा हूँ जाके अगर तुम मुझे चुपके से रिकॉर्ड कर रही हो तो मेरी बात तुम्हें साफ साफ सुनाई दे। ये कह के वहाँ से चला जाता है। और उसके जाने के बाद ना टीचर अपने बैग से फ़ोन निकालती है और वो रिकॉर्डिंग बंद करती है। इसका मतलब ये है कि टीचर पहले से रिकॉर्डिंग कर रही थी, और ऐसे नहीं पे कट होता है। फिर हम क्यू को देखते हैं, जिसके पास टीचर का कॉल आता है। क्यू टीचर का कॉल देख के उठा लेता है और कहता है कि हाँ बोलो टीचर। फिर टीचर कहती है कि हमें और ढूंढने की ज़रूरत नहीं है क्यू, यकीनन जैकी इन सब के पीछे है, उसे पकड़ने के लिए हमें बस सबूतों की ज़रूरत है। यह सुन के क्यू शॉक हो जाता है और उसे ना जैक पर बहुत गुस्सा आ रहा होता है। फिर क्यू ना अपने दोस्तों के पास जाता है और कहता है कि टीचर का कहना है कि जैकी इन सब के पीछे है। यह सुन के उसके दोस्त कहते हैं कि क्या जैक, और ऐसे नहीं पे कट होता है। फिर हम टीचर को देखते हैं, जिसके पास ना डाला का कॉल आया होता है। टीचर डाला का कॉल उठाती है और कहती है कि हाँ बोलो डाला। डाला टीचर को कहती है कि क्यू का केस फाइल हो गया है। ये सुन के टीचर कहती है कि क्या, और इसके बाद टीचर फ़ोन रख देती है। और इसी बीच ना बेंसर आ जाते हैं और कहते हैं कि क्या हुआ टीचर। तो टीचर बेंसर को सारी बातें बता देती है। ये सुन के बेंसर कहते हैं कि ठीक है चलो मैं तुम्हें कोर्ट तक छोड़ देता हूँ। ये सुन के टीचर कहती है कि उसकी ज़रूरत नहीं, मैं अपनी गाड़ी लेके आई हूँ। यह कह के टीचर जाने वाली होती है, पर टीचर रुक जाती है और वो मुड़ के बेंसर को कहती है कि मिस्टर बेन आपका बहुत बहुत शुक्रिया यहाँ पे आने के लिए। यह कह के टीचर वहाँ से चली जाती है और मिस्टर बेन बस टीचर को जाते हुए देखते रह जाते हैं। फिर ऐसे नहीं पे कट होता है। फिर नेक्स्ट सीन में हम टीचर को देखते हैं जो कोर्ट में पहुँच गई होती है। टीचर ना फ़ोन में किसी से बात कर रही होती है और उनसे कहती है कि क्या प्लीज़ आप मुझे फिर से बता सकते हैं
केस नंबर। तो आदमी बता देता है। ये सुन के टीचर उन्हें कहती है कि थैंक यू। उसके बाद टीचर फ़ोन करके देती है और वो काउंटर पर जाकर कहती है कि एक्सक्यूज़ मी, सुनिए, मैं हूँ अटर्नी टीचर कौन। सुना है एक लॉयर ने मेरा केस यहाँ पे फाइल किया है। वो एक ड्रग केस है और मेरे क्लाइंट का नाम है नपाबक पाक और ये है उनका केस नंबर। ये कह के उन्हें दिखाने लग जाती है। फिर टीचर कहती है कि क्या आप मुझे बता सकते हैं इस केस का लॉयर कौन है। तो लड़की कहती है कि आप मुझे 1 मिनट दीजिए, मैं चेक करके बताती हूँ। और इसी बीच में वहाँ पे एक लॉयर आता है और वो कहता है कि ओ मैं हूँ। टीचर उन्हें देख के कहती है कि गुड मॉर्निंग। तो आदमी भी टीचर को गुड मॉर्निंग विश करता है और कहता है कि प्लीज़ आप अंदर आइए। तो टीचर अंदर जाती है और टीचर उनसे कहती है कि अभी अभी मेरे क्लाइंट का केस सबमिट हुआ है, पर मेरे पास सबूत है कि उसे फंसाया गया है झूठे केस में। यह सुन के वो आदमी कहता है कि क्या फंसाया गया है। तो टीचर कहती है कि हाँ। यह सुन के वो आदमी कहता है कि लेकिन रिपोर्ट के मुताबिक आपके क्लाइंट को ड्रग्स के साथ रंगे हाथ पकड़ा गया है और आपके क्लाइंट ने सारा गुनाह मान भी लिया है। क्या आप इस बारे में नहीं जानती। ये सुन के कहती है कि नहीं, ऐसा नहीं है, किसी ने ड्रग्स उन्हें फंसाने के लिए रखे थे। यह सुन के वो आदमी कहता है कि ओह ऐसी बात है, अच्छा आप मुझे 1 मिनट दीजिए। ये कह के ना वो केस की फाइल लेने चला जाता है। फिर वो आदमी आता है और कहता है कि आपके क्लाइंट का नाम मिस्टर नपाबत है ना। यह सुन के टीचर कहती है कि हाँ सर, मेरे क्लाइंट का नाम नपाबत है, उसका पूरा नाम नपाबक पाक है। यह सुन के वो आदमी कहता है कि सॉरी, तो फिर ये मेरा केस नहीं है। और इसी बीच में वहाँ पे नारा आ जाता है और कहता है कि क्योंकि ये केस मेरा है। टीचर नारा की आवाज़ सुन के शॉक हो जाती है और टीचर शॉकिंगली नारा को देखने लग जाती है। और नारा तो टीचर को देख के एक बड़ी सी स्माइल दे रहा होता है। और इस नारे को देख के ना मुझे बहुत गुस्सा आता है। क्या आपको भी आता है? कमेंट करके ज़रूर बताना। फिर ये सीन यहीं पे कट होता है। फिर हम मिस्टर बेन को देखते हैं। मिस्टर बेन हॉस्पिटल आए होते हैं कैमिलिया से मिलने के लिए। उसका दो कैमिलिया को ढूंढने लग जाते हैं और कैमिलिया जब उन्हें मिल जाती है तो कैमिलिया को देख के वो कहते हैं कि कैमिलिया। और कैमिलिया जब मिस्टर बेन को देखती है तो कहती है कि बॉस, डॉक्टर थैप ने मिस मनी के हॉस्पिटल के डायरेक्टर बनने से मना कर दिया, इसलिए मैं उनसे मिलने के लिए यहाँ जल्दी आ गई। यह सुन के मिस्टर बेन कहते हैं कि ओह अच्छा। फिर कैमिलिया कहती है कि मैं आज ये सब कुछ सेटल कर दूंगी, जाके हमारा काम टाइम से हो जाए। यह सुन के बेंसर कहते हैं कि हाँ मैंने भी इस बारे में सुना, इसलिए मैं यहाँ पे आ गया, जाके मैं तुम्हारी थोड़ी मदद कर सकूँ। यह सुन के कैमिलिया कहती है कि थैंक यू सो मच बॉस। फिर मिस्टर बेन कहते हैं कि क्या तुम्हें और किसी चीज़ में मदद चाहिए। यह सुन के कैमिलिया कहती है कि नहीं नहीं बॉस, थैंक यू पूछने के लिए। फिर मिस्टर बेन कैमिलिया से कहते हैं कि तुम्हें भी अच्छा नहीं लगा क्यों को काम से निकाल दिया गया है, इस वजह से पेटिशन में तुम्हारा साइन देखा मैंने। ये सुनकर कैमिलिया कहती है कि हाँ मुझे भी अच्छा नहीं लगा, पर इसका यह मतलब नहीं कि मैं आपकी मजबूरी नहीं समझती, पर यहाँ पे लोगों को प्रॉब्लम है रूल से, रूल बनाने वाले से नहीं। ये सुन के ना मिस्टर बेन थोड़ा परेशान हो जाते हैं। ये देख के कैमिलिया कहती है कि आप ज़्यादा टेंशन मत लो। ये सुन के मिस्टर बेन कहते हैं कि हाँ टीचर ने भी पेटिशन में साइन किया है। वो काम के बाद क्यू के केस में सारा वक्त देती है। वो इन चीज़ों की वजह से ठीक से सो भी नहीं पा रही है। उसने क्यू के केस में अपनी जी जान लगा दी है। ये सुन के कैमिलिया कहती है कि क्यू टीचर के लिए बहुत मायने रखता होगा। ये सुन के बेंसर कैमिलिया को देखने लग जाते हैं और कहते हैं कि मुझे भी यही लगता है। ये सुन के कैमिलिया कहती है कि मेरा मतलब, एक सुपरवाइज़र होने के नाते उसे क्यू की परवाह है। टीचर को अपनी टीम से बहुत लगाव है, वो तो डाला की भी बहुत परवाह करती है। ये सुन के बेंसर कहते हैं कि तो फिर अब मैं क्या करूं। यह सुन के कैमिलिया कहती है कि मतलब। फिर बेंसर कहते हैं कि जब से उसे एन के बारे में पता चला है, मुझे लगता है कि मैं उसके लिए जो भी कर रहा हूँ वो उसे कुछ भी नहीं लगता। अगर तुम होती तो फिर तुम मुझे इस टाइम पे क्या सलाह देती। तुम्हें क्या लगता है सबसे बेस्ट क्या होगा। मैं ऐसा उसके लिए क्या करूँ जो उसे अच्छा लगे और वो मुझे माफ़ कर दे। ये सुन के कैमिलिया कहती है कि अगर आप मेरी बात करें तो अगर मैं किसी चीज़ को एक बार ठान लेती हूँ, मतलब उस बारे में अच्छी तरह से सोच लिया हो, भले ही मेरा फैसला कितना ही भयानक क्यों ना हो, मैं चाहूँगी जिससे मैं प्यार करती हूँ वो उस फैसले की इज्जत करे, ना कि मेरे खिलाफ जाकर खड़ा हो जाए। ये सुन के मिस्टर बेन सोचने में पड़ जाते हैं और कैमिलिया को इस वक्त भी अच्छा नहीं लगा होता है, क्योंकि कैमिलिया बेंसर को पसंद करती है। फिर ऐसे नहीं पे कट होता है। फिर हम टीचर को नारा के केबिन में देखते हैं। फिर नारा क्यू के फाइल को देखता है और टीचर से कहता है कि तो तुम अभी ड्रग्स केसेस भी देखती हो। ये सुन के टीचर कहती है कि तुम भी क्रिमिनल केसेस देखते हो, पर तुमने अचानक ड्रग्स केस कैसे ले लिया तुमने। ये सुन के नारा कहता है कि मेरी काम की काफ़ी खबर है तुम्हें।
ये सुन के टीचर कहती है कि आपको मुझसे इस तरह से बात नहीं करना चाहिए। ये सुन के तो नारा का मुंह उतर जाता है। फिर नारा कहता है कि ठीक है, फॉर्मली बात करते हैं, बताइए यहाँ कैसे आना हुआ। टीचर कुछ बोलती, इसी बीच ना वहाँ पे एक लेडी आ जाती है और कहती है कि सर आपने मुझे बुलाया। तो नारा कहता है कि हाँ बुलाया था, मैं चाहता हूँ कि तुम मेरी विटनेस रहो। ऐसे तो ड्रग्स केस के लॉयर्स पर्सनली ऐसे मिलने नहीं आते, इससे दूसरों को शक पैदा हो सकता है। केस जीतने के लिए वो फेवर भी मांग सकते हैं, तुम समझ रही हो ना। ये बात वो टीचर को देखते हुए कहता है। फिर वो लेडी जाकर अपनी जगह में बैठ जाती है। फिर नारा कहता है कि तुम्हें पता होना चाहिए, अगर तुम्हें एक ड्रग लॉयर बनना है तो कुछ रूल्स फॉलो करने पड़ते हैं। यह सुन के टीचर कहती है कि जी सर। फिर नारा टीचर से कहता है कि थर्ड पार्टी से कोई प्रॉब्लम तो नहीं है तुम्हें। यह सुन के टीचर कहती है कि बिल्कुल नहीं, मुझे पता है आपको थर्ड पार्टी को रखना पसंद है। टीचर उसे टर्न मारी होती है और ये सुनने के बाद नारा का मुँह फिर से सूख जाता है। फिर नारा कहता है कि तो फिर तुम क्या यहाँ पे एक गुनहगार को डिफेंड करने आई हो? कितना वक्त हो गया है तुम्हें उसे प्रोटेक्ट करते हुए? यह सुन के टीचर कहती है कि मुझे लगता है कि बहुत जल्दी इस केस को फाइल किया गया है। केस से जुड़े ऐसे कई क्लू है जिन्हें देखना ज़रूरी है। यह सुन के नारा कहता है कि जैसे कि? फिर टीचर बोलती है कि मेरे पास फुटेज है जिसमें दिख रहा है कोई आदमी मोटर बाइक पे मेरे क्लाइंट का पीछा कर रहा है, तो ये मुमकिन है कि उसी ने मेरे क्लाइंट को फंसाया है। यह सुन के नारा कहता है कि तो फिर तुम्हारा कहना है सिर्फ इस रीज़न से मैं इस केस को फाइल ना करूं? क्या तुम सच में रॉस हार्वे की वकील हो? मुझसे लिख कर ले लो, तुम्हारा क्लाइंट केस नहीं जीतेगा। ये सुन के टीचर कहती है कि मुझे बस ये लगता है कि ये जानकारी केस फाइल में होनी चाहिए, आपको पुलिस से और भी सबूत इकट्ठा करने के लिए कहना चाहिए। ये सुन के नारा कहता है कि मुझे मत बताओ कि मुझे क्या करना चाहिए क्या नहीं, समझी तुम? मैं सबूतों पर फैसला लेता हूँ। अगर तुम्हें कोई दिक्कत है तो प्लीज़ प्रोसीजर फॉलो करो। इतना तो आता है ना तुम्हें? सिर्फ एक लेटर ही तो लिखना है, सिंपल से रूल है। उम्मीद करता हूँ कि तुम्हें एक अपील लेटर तो लिखना आता ही होगा। यह सुन के टीचर कहती है कि हाँ, और उम्मीद करती हूँ कि आप बिना पक्षपात के अपना पक्ष रखेंगे ताकि सिर्फ सच्चाई की जीत हो। यह कह के टीचर जाने वाली होती है, पर उसका जो बैग होता है ना वो कुर्सी में अटक गया होता है। फिर टीचर उस बैग को निकाल के जाने वाली होती है। फिर नारा कहता है कि तुम्हें क्या लगता है टीचर, ये केस लड़ना आसान होगा? संभाल कर कदम उठाना, कहीं तुम्हारे इस ईगो के वजह से फिर से इतिहास ना दोहराया जाए। यह सुनकर टीचर उसे देखने लग जाती है। फिर नारा कहता है कि जाके अपने क्लाइंट से कह देना केस के लिए वो एक नया वकील हायर करे। अगर उसे जेल नहीं जाना तो उसे कहो एक ऐसा वकील चुने जो तुमसे ज़्यादा काबिल हो। यह सुनकर टीचर कहती है कि मेरे जीत के बाद पता चलेगा कि मेरी असली काबिलियत क्या है। यह सुनकर नारा कहता है कि अच्छा है, इसी बहाने मुझे भी तुम्हारी काबिलियत देखने का मौका मिलेगा। उसके बाद वो टीचर को घूरने लग जाता है। ये सारी बातें सुनकर ना टीचर को बस नारे पर गुस्सा आ रहा होता है। फिर टीचर गुस्से में वहाँ से चली जाती है और नारा बस टीचर को देख रहा होता है। नारा मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। फिर ऐसे ही पे कट होता है। फिर हम टीचर को देखते हैं जो जा रही होती है। इसी बीच ना टीचर को चक्कर आने लग जाते हैं और वहाँ से ना बेंसर भी आ रहे होते हैं। और बेंसर जब टीचर को देखते हैं कि वो गिरने वाली है तो बेंसर जाके टीचर को संभालने लग जाते हैं और कहते हैं कि टीचर। फिर बेंसर ने टीचर को सहारा देते हुए कहते हैं कि तुम आराम से चलो। ये कह के बेंसर टीचर को वहाँ से ले जाते हैं। फिर ऐसे नहीं पे कट होता है। फिर हम नारा को देखते हैं जो टीचर और क्यू के बारे में सोच रहा होता है और वो पुरानी बातों को याद करके गुस्सा कर रहा होता है और वो पक्का क्यू का गुस्सा ना क्यू के केस पे निकालेगा। फिर ऐसे नहीं पे कट होता है। फिर हम टीचर बेंसर को देखते हैं। बेंसर टीचर को कहते हैं कि टीचर जरा संभाल कर, तुम ठीक तो हो? तो टीचर कहती है कि हाँ बॉस, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मुझे घर तक छोड़ने के लिए शुक्रिया। आप अब जाइए, आपको तो फिर से कोर्ट जाना पड़ेगा आपकी गाड़ी लेने के लिए। मेरे कारण आपको कितनी परेशानी हो गई। ये सुन के बेंसर कहते हैं कि कोई बात नहीं टीचर, मैं बस तुम्हारी मदद करने के लिए आया था और ऐसा लगता है कि तुम्हारी तबीयत कुछ ठीक नहीं है। ये सुन के टीचर कहती है कि मैं बस थोड़ा सा थक गई हूँ। फिर बेंसर कहते हैं कि तुम्हारी नींद तो पूरी हो रही है ना टीचर, क्या तुम्हें डॉक्टर के पास जाना है? तो टीचर कहती है कि इसकी ज़रूरत नहीं, मैं बीमार नहीं हूँ बेंसर। फिर बेंसर कहते हैं कि मुझे तुम्हारी फ़िक्र रहती है टीचर। ये सुन के टीचर कहती है कि शुक्रिया मिस्टर बेन। टीचर कुछ आगे कह पाती, इसी बीच ना टीचर को क्यू का कॉल आ जाता है और ये चीज़ मिस्टर बेन देख लेते तो उन्हें अच्छा तो नहीं लगता, पर वो कुछ कहते भी नहीं है। फिर टीचर मिस्टर बेन को कहती है कि गुड नाइट मिस्टर बेन। तो मिस्टर बेन भी टीचर को कहते हैं कि गुड नाइट। उसका टीचर वहाँ से चली जाती है और मिस्टर बेन भी वहाँ से चले जाते हैं।
फिर टीचर क्यू का कॉल उठाती है और कहती है कि हेलो क्यू, तुम्हें एक ज़रूरी बात बतानी है। ये सुन के क्यू कहता है कि कुछ ही देर पहले डाला से बात हुई है मेरी, तुम आज कोर्ट नहीं कहीं और गई थी, सच सच बताना कहाँ गई थी तुम। ये सुन के टीचर कहती है कि मैं फर्नीचर फैक्ट्री गई थी। ये सुन के क्यू कहता है कि क्या। फिर टीचर कहती है कि तुम चिंता मत करो, बस मैं पता करने के लिए गई थी कि जैक इस बारे में कुछ जानता है क्या नहीं, जाके हमें कुछ मदद मिल सके। ये सुन के क्यू कहता है कि मुझे बताए बिना तुम वहाँ क्यों गई टीचर, मुझे साथ क्यों नहीं ले गई, तुम्हें अगर कुछ हो जाता तो मैं क्या करता। यह सुन के टीचर कहती है कि कुछ नहीं होता, मिस्टर बेन साथ में थे। यह सुन के क्यू को अच्छा तो नहीं लगता, फिर भी क्यू कहता है कि चलो अच्छा है, तो मिस्टर बेन थे तुम्हारे साथ तो इसलिए तुमने मुझसे पूछा नहीं। यहाँ पे ना टीचर को बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा होता, उसकी तबीयत ना बहुत ख़राब हो रही होती है। तो टीचर कहती है कि क्यों, मैं तुमसे बाद में बात करती हूँ। यह सुन के क्यों कहता है कि ठीक है, अगर तुम्हें कुछ बताना हो तो मुझे बता देना। पर टीचर कुछ बोलती नहीं है तो क्यों कहता है कि टीचर, हेलो टीचर। पर टीचर कुछ बोलती नहीं है और हम देखते हैं कि टीचर तो बेहोश हो गई है। फिर क्यों कहता है कि हेलो टीचर, हेलो टीचर, और टीचर तो बेहोश होती है, इस वजह से टीचर कुछ कह नहीं पाती और ये सीन यहीं पे कट होता है। फिर हम क्यू को देखते हैं जो टीचर के घर आया होता है, आकर देखता है कि टीचर का दरवाज़ा खुला है और क्यू कहता है कि दरवाज़ा क्यों खुला है। ये कहने के बाद वो अंदर आ जाता है और कहता है कि टीचर टीचर, और ये कहते हुए टीचर को ढूंढने लग जाता है। फिर क्यू को टीचर मिल जाती है और क्यू जब टीचर को देखता है तो वो शॉक हो जाता है क्योंकि टीचर बेहोश पड़ी होती है। फिर क्यू टीचर के पास जाता है और उसे उठाने की कोशिश करता है, पर टीचर उठती नहीं है। उसका क्यू ना उसे अपने बाहों में लेकर उसे सोफे में बिठाता है और इसी बीच ना टीचर को भी थोड़ा होश आ जाता है। ये देख के क्यू कहता है कि हे टीचर, तुम ठीक तो हो ना। फिर क्यू देखता है कि टीचर को तो बुखार आया है। ये देख के क्यू टीचर से कहता है कि टीचर, तुम्हें तो तेज बुखार है। फिर टीचर क्यू को देख के कहती है कि क्यू। फिर क्यू टीचर से कहता है कि मैं यहीं पे हूँ तुम्हारे पास, तुमने क्या दवाई ली। तो टीचर सर हिला के बोलती है नहीं। फिर क्यू कहता है कि तुम रुको, मैं अभी दवाई लेके आता हूँ। फिर क्यू दवाई लेने चला जाता है और जब उसे दवाई मिल जाता है वो जल्दी से टीचर के पास आता है दवाई लेके। फिर वो टीचर को उठाता है। फिर क्यू टीचर को दवाई देता है और उसे कहता है कि ये लो दवाई खा लो। तो टीचर दवाई खा लेती है। फिर क्यू टीचर से कहता है कि अब तुम्हें सो जाना चाहिए। फिर टीचर कहती है कि तुम्हारे केस का लॉयर नारा है। ये देख के क्यू शॉक हो जाता है कि टीचर इतनी बीमार है फिर भी टीचर क्यू के बारे में सोच रही है। फिर क्यू टीचर से कहता है कि तुम इस वक्त केस के बारे में सोचना बंद करो, तुम्हें आराम की ज़रूरत है, तुम अपने बारे में सोचो, प्लीज़ टीचर अपना ख्याल रखो। और ये सुनते हैं ना टीचर क्यू के बाहों में अपना सर रख देती है और टीचर के ऐसे करने की वजह से क्यू तो शॉक हो जाता है। उसके बाद टीचर को पकड़ के ना क्यू भी वहाँ पे बैठ जाता है और यहाँ पे एक क्यूट सा मोमेंट बन जाता है। फिर ऐसे नहीं पे कट होता है। फिर नेक्स्ट डे हम देखते हैं कि क्यू और टीचर सोए होते हैं और इसी बीच क्यू उठ जाता है और क्यू उठते ही सबसे पहले टीचर को चेक करने लग जाता है कि वो ठीक है क्या नहीं। और जब क्यू देखता है कि टीचर का बुखार चला गया तो क्यू कहता है कि थैंक गॉड, टीचर का बुखार चला गया। और इसी बीच ना टीचर की भी नींद खुल जाती है और टीचर को उठते हुए देख के क्यू ना सोने की एक्टिंग करने लग जाता है और टीचर की आंखें खुलती हैं और टीचर जल्दी से उठ जाती है और उठते ही देखती है कि उसके पास सोया हुआ है। और ये देखकर तो टीचर शॉक हो गई होती है और टीचर सोचने लग जाती है कि क्यू यहाँ पे क्या कर रहा है और वो यहाँ पे कैसे आई। फिर टीचर क्यू को उठाने लग जाती है और कहती है कि क्यू। फिर क्यू एक्टिंग करते हुए कहता है कि टीचर तुम उठ गई। फिर क्यू कहता है कि अरे यार, यहाँ पे ऐसे सोकर मेरे कमर में दर्द करना शुरू हो गया है। फिर टीचर क्यू से कहती है कि तुम यहाँ पे कब आए। यह सुन के क्यू कहता है कि तुम्हें क्या कुछ याद नहीं है। फिर टीचर कहती है कि मुझे इतना याद है, मैं तुम्हारे साथ फ़ोन पर थी। फिर क्यू कहता है कि हाँ ये सही है, पर अचानक तुम बात करते हुए चुप हो गई और इस वजह से मैं तुम्हें देखने आया था। अंदर आकर देखा तो तुम तो ज़मीन पर पड़ी थी। ये सुन के टीचर शॉक हो जाती है। फिर क्यू कहता है कि तुम्हें पता है घर का दरवाज़ा खुला था, अगर मेरी जगह कोई और होता तो क्या होता। ये सुन के टीचर कहती है कि अच्छा ठीक है, पर मैं यहाँ पे सोफे में कैसे सो गई। ये सुन के क्यू कहता है कि तुम बीमार थी, बहुत तेज़ बुखार था तुम्हें, मैंने तुम्हें दवाई खिलाई और तुम मेरे पास ही सो गई। मुझे समझ नहीं आया कि मैं क्या करूँ, इसलिए मैंने तुम्हें उठाया नहीं और तुम्हें सोने दिया। ये सुनने के बाद टीचर ना क्यू के क्लोज जाके कहती है कि मेरे साथ तुमने कुछ किया तो नहीं ना। टीचर को इतना क्लोज देख के और टीचर के मुंह से ये सारी बातें सुन के क्यों कहता है कि मैं भला तुम्हारे साथ क्या करूँगा, नहीं मैंने कुछ भी नहीं किया तुम्हारे साथ। ये सुन के ना टीचर उसे देखी जा रही होती है। फिर टीचर उससे कहती है कि
क्या तुम श्योर हो? तो क्यों कहता है कि हाँ श्योर हूँ, मैं कसम खाकर कहता हूँ कि मैंने कुछ नहीं किया। ये सुनने के बाद टीचर कहती है कि मेरा ख्याल रखने के लिए शुक्रिया। फिर टीचर ना बैठ जाती है और क्यों कहता है कि अब तुम्हें देख के ऐसा लग रहा है कि तुम ठीक हो गई हो। ये सुन के टीचर कहती है कि हाँ, पहले से काफ़ी ज़्यादा ठीक महसूस कर रही हूँ। फिर टीचर क्यों से कहती है कि तुम्हारे लिए कुछ खाने के लिए बनाती हूँ, जाओ तुम हाथ मुँह धो लो, बात तुम उस तरफ है। ये सुन के क्यों खुश हो जाता है और क्यों ना सर हिलाते हुए कहता है कि ठीक है। फिर ये सीन यहीं पे कट होता है। फिर टीचर क्यों के लिए ब्रेकफास्ट लेके आती है और कहती है कि गर्मा गर्म कॉफ़ी और सिंपल सैंडविच। ये सुन के क्यों कहता है कि सिंपल का मतलब? ये सुनने के बाद टीचर ना 2 पाव लेती है और उसे खोल के दिखाती है कि इसमें कुछ नहीं है। ये देख के क्यों कहता है कि ओह वाह, ये तो कुछ ज़्यादा ही सिंपल है। फिर दोनों हंसने लग जाते हैं। फिर टीचर कहती है कि मैं हमेशा ऑफिस नहीं तो कोर्ट में होती हूँ, शुक्र करो घर में ब्रेड पड़ा हुआ था। ये सुन के क्यों कहता है कि ये खाने लायक तो है ना? तो टीचर कहती है कि हाँ, अभी भी खाने लायक है, क्या पता ये खराब हो गया हो। ये सुन के क्यों कहता है कि क्या? तो टीचर हंसते हुए कहती है कि डोंट वरी, मैंने चेक किया था, ये अच्छा है। ये सुन के क्यों कहता है कि ओके ठीक है। ये कह के वो खाने लग जाता है। फिर क्यों खाने के बाद टीचर से कहता है कि टीचर प्लीज़ अगली बार तुम ना अपने आप को खतरे में मत डालना। अगर जैक तुम पर फिर से अपने कुत्तों को छोड़ दे रहा तो मैं खुद को कभी माफ़ नहीं कर पाता। ये सुन के टीचर कहती है कि डर तो मैं भी गई थी, पर अच्छा हुआ कि बेंसर वहाँ पे थे। ये सुन के तो क्यों सैंडविच रख देता है और अपना मुंह फुला के बैठ जाता है। ये देख के टीचर कहती है कि क्यों, तुम फिक्र मत करो, लॉयर्स का काम ही होता है ये सब। मैंने इससे भी पहले बहुत सारे डिफ़िकल्ट केस सॉल्व किए हैं, मुझे ये सब हैंडल करना आता है। और फिर मुझे ये केस भी तो जीतना है ना, तुम्हारी हेल्प करनी है। और ऐसे भी मैं नहीं चाहती कि कोई मुझे किसी से कम समझे। फिर क्यों टीचर से कहता है कि मैं तुम पर बोझ बन गया हूँ ना। ये सुन के टीचर क्यों से कहती है कि तुम फिर शुरू हो गए, क्यों, तुम ऐसे क्यों सोचते रहते हो। ये सुन के क्यों कहता है कि क्यों सच्ची तो है। फिर टीचर कहती है कि क्यों। फिर क्यों टीचर से कहता है कि इसी वजह से मेरी मॉम मुझे छोड़ के चली गई, क्योंकि हम लोग उन पर बोझ थे। ये सुन के टीचर क्यों को देखने लग जाती है। फिर क्यों टीचर से कहता है कि फिर कोई और भी मुझे छोड़ के चला गया, फिर से मुझे एक और चोट लग गई। ये सुनकर टीचर समझ तो जाती है क्यों टीचर के बारे में बात कर रहा है, पर टीचर ना क्यों से पूछती है कि कौन, तुम किसके बारे में बात कर रहे हो। यह सुन के क्यों कहता है कि है कोई जो मुझे छोड़ कर चला गया, वो मेरी लाइफ में आई, मेरे अंदर लॉयर बनने का जोश बनाया और अचानक वहाँ से गायब भी हो गई। मैं जानता हूँ कि मेरे अंदर काफ़ी सारी कमियाँ हैं, मैं उन्हें सुधारना भी चाहता था, पर उसने मुझे वो चांस भी नहीं दिया। अगर वो एक बार मुझे बता देती क्या गलत है क्या सही, तो शायद चीज़ें सुधर जाती, लेकिन वो तो एकदम से चली गई। यह सुन के टीचर उसे देखने लग जाती है। फिर टीचर क्यू के पास जाती है और उसे कहती है कि मगर मैंने तुम्हें कभी बोझ नहीं समझा। यह सुन के क्यू कहता है कि तो फिर तुम अचानक से क्यों चली गई टीचर। फिर टीचर क्यू से कहती है कि मैं अब्रॉड गई थी पढ़ने के लिए, तुम्हें बताया तो था। फिर क्यू कहता है कि हाँ जानता हूँ कि तुम अब्रॉड गई थी स्टडी के लिए, बस मैं ये पूछ रहा हूँ कि तुम इतनी जल्दी क्यों चली गई, तुम्हें मुझे गुड बाय तक बोलने का मौका नहीं मिला। फिर टीचर ने कुछ बोलने जा रही होती है, इसी बीच ना टीचर के घर की बेल बजती है, तो टीचर क्यों देखने जाते हैं कि कौन आया है। फिर टीचर देखने लग जाती है कि कौन आया है। फिर हम देखते हैं कि वहाँ पे ना टीचर के दोस्त आए होते हैं और नाम कहती है कि मैं तुझे देख सकती हूँ, जल्दी से दरवाज़ा खोल। और टीचर अपने दोस्तों को देख कर तो शौक हो जाती है और नाम कहती है कि जल्दी खोल, मुझे वॉशरूम जाना है। और टीचर तो अपने दोस्तों को देख कर शौक हो जाती है। फिर वो क्यू से कहती है कि मेरी फ्रेंड्स आई है। ये सुन के क्यू कहता है कि ओह आई सी। ये सुन के टीचर कहती है कि क्या आई सी, तुम्हें अगर मेरे घर पे मेरे दोस्त इतने सुबह सुबह देखेंगे तो वो क्या सोचेंगे। ये सुनकर तो क्यू भी शौक हो जाता है। फिर टीचर कहती है कि देखो मत, जल्दी से जाके चुपो। उसका क्यू चुपने लग जाता है। फिर टीचर कहती है कि नहीं नहीं वहाँ पे नहीं, तुम उस तरफ जाओ उस तरफ। फिर क्यू भाग भाग के वहाँ से चला जाता है छुपने के लिए। और बाहर से ना नाम चिल्ला रही होती है कि टीचर तू क्या करिए अंदर, जल्दी से दरवाज़ा खोलना। फिर टीचर अपने आप को शांत करती है और दरवाज़ा खोल देती है। फिर टीचर अपने दोस्तों को कहती है कि तुम लोग अचानक क्या कैसे। फिर नाम कहती है कि इतनी देर तक तू क्या कर रही थी अंदर, दरवाज़ा जल्दी नहीं खोल सकती, मुझे जल्दी से वॉशरूम जाना है। फिर टीचर उसकी बात को इग्नोर करते हुए कहती है कि तुम लोग इतनी जल्दी यहाँ पे क्यों आ गए। फिर नाम कहती है कि कह रहे हैं ना वॉशरूम जाना है, हट यहाँ से नहीं तो यहीं पे हो जाएगी। पर टीचर ना हटती नहीं है, तो नाम कहती है कि हट, पर टीचर तो वहाँ से हटती नहीं है। ये देख के नाम उसे ना जल्दी से हटाती है और वहाँ से जाती है।
फिर नाम जल्दी से वॉशरूम जाती है और वहाँ पे ना क्यों छुपा हुआ होता है और नाम तो अपना काम कर रही होती है, पर टीचर तो बाहर बहुत परेशान हो रही होती है। फिर टीचर ना जस से कहती है कि तुम लोग कॉफ़ी लोगे। फिर जस कहती है कि मैं फुल हूँ, मैंने सुबह सुबह मेरी भूख मिटा दी। ये सुन के टीचर कहती है कि खाने से, तो जस कहती है कि नो, और टीचर समझ जाती है जस की बात। तो टीचर कहती है कि क्या रियली? तो जस कहती है कि हाँ। फिर टीचर कहती है ओह, तो फिर तुम लोग यहाँ पे उसकी गॉसिप करने आए हो। फिर टीचर जस से कहती है कि तुम लोगों को बोलना तो चाहिए ना, तुम लोग यहाँ पे आ रहे हो। ये सुन के जस कहती है कि क्यों, हम लोग तो हर वीकेंड में यहीं पे मिलने जाते हैं ना, उसमें बताना क्या है। हाँ। और ये सुनने के बाद टीचर तो बहुत परेशान हो जाती है और वो ना बार बार बाथरूम की तरफ देखने लग जाती है। तो जस भी बाथरूम की तरफ देखने लग जाती है। फिर जस टीचर से कहती है कि क्या हुआ, तुम कुछ छुपा रही हो क्या? ये सुन के टीचर कहती है कि नहीं तो। यह सुन के जस तो बस उसे देखी जा रही होती है और इसी बीच ना उसे टेबल पे 2 कॉफ़ी कप दिख जाते हैं। तो जस उस कॉफ़ी कप को देख के कहती है कि ये कप किसका है? ये सुन के टीचर शॉक हो जाती है। टीचर सोचती है कि अब मैं क्या बोलूँ। फिर टीचर ना दोनों कप को उठा लेती है और कहती है कि मेरा है, मैं दोनों कप यूज़ कर रही हूँ ताकि मुझे बार बार ना उठना पड़े। यह सुनने के बाद जस तो टीचर को देखी जा रही होती है और जस समझ जाती है कि यहाँ पे कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। फिर जस ना चिल्ला के कहती है कि अरे नाम बेबी, यहाँ पे ना तो कॉफ़ी के कप रखे हुए हैं, तुझे क्या लगता है इसका क्या मतलब हो सकता है? हाँ। ये सुन के नाम कहती है कि इसका तो एक ही मतलब हो सकता है, किसी आदमी ने यहाँ पे रात बिताई है। ये सुन के टीचर कहती है कि कौन सा आदमी? फिर जस कहती है कि पर टीचर तो कह रही है कि वो तो 2-2 कप से कॉफ़ी पीती है। ये सुन के नाम कहती है कि वो हमें बेवकूफ़ बनाने की कोशिश कर रही है। ये सुन के टीचर कहती है कि 2-2 कप में कॉफ़ी पीना इसमें क्या गलत है? फिर जस नाम से कहती है कि अब तू ही बता, इस घर की तलाशी हमें कहाँ से शुरू करनी चाहिए? यह सुन के नाम कहती है कि सबसे पहले किचन, फिर बालकनी, फिर बेडरूम। रुक, मेरा काम हो ही गया है, बस मैं अभी आती हूँ। ये कह के नाम अपना काम करने लग जाती है। फिर हम क्यू को देखते हैं जो टब में लेटा हुआ होता है और इसी बीच ना नाम टब के पास जाकर बैठ जाती है। फिर नाम क्यू को देख के कहती है कि हेलो हैंडसम। फिर क्यू नाम को देख के कहता है कि हेलो। फिर ऐसे नहीं पे कट होता है। फिर हम उन सबको देखते हैं हॉल रूम में बैठे हुए। फिर टीचर कहती है कि अब तुम लोग ये क्या कर रहे हो? तो जस ना उसे ना चुप करवा देती है। फिर नाम कहती है कि तो तुम दोनों साथ में सोए थे। ये सुन के टीचर कहती है कि नहीं नाम, और क्यू भी अपने हाथों को हिला के कहता है कि नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है। फिर जस कहती है कि इतना भी डायरेक्ट मत पूछो, वो डर जाएगा, उसे एकदम आराम आराम से पूछो। ये सुन के नाम कहती है कि ओके फाइन। फिर नाम क्यू से कहती है कि एक्सक्यूज़ मी, क्या तुमने और मेरी ब्यूटीफुल फ्रेंड ने रात भर हुकअप किया था? ये सुन के क्यू कहता है कि क्या? फिर टीचर कहती है कि नाम ऐसा कुछ भी नहीं है, क्यू ट्रायल पे है और मैं उसकी हेल्प कर रही हूँ, और कल रात मैं बीमार थी इसलिए क्यू ने मेरा ख्याल रखा, बस इतना ही। ये सुनने के बाद उसके दोनों दोस्त कहती है कि क्या सारी रात? फिर टीचर कहती है कि मैं उसकी बॉस हूँ और उसकी लॉयर भी, ओके। फिर क्यू कहता है कि दरअसल कल हुआ ये कि कल रात मैंने टीचर को दवाई दी थी और उसे नींद आ गई और वो मेरे पास ही सो गई, तो मुझे समझ नहीं आया था कि मैं क्या करूँ, तो मैंने सोचा कि जो हो रहा है होने देता हूँ। ये सुन के नाम कहती है कि अरे ये क्या कह रहे हो तुम, कैसे आदमी हो तुम? हाँ, ये तुम पर कैसे सो गई? यह कह के ना वो तो खुद क्यू के ऊपर सो जाती है और कहती है कि कैसे सोई थी तुम पर? तो जस ने उसे अलग करते हुए कहती है कि नाम नहीं, ऐसे नहीं करते, ओके। तो नाम जैसे कहती है कि जस मुझे रोक मत, पर जस ने उसका हाथ नहीं छोड़ती। फिर नाम ना क्योंकि चेस्ट को पकड़ते हुए कहती है कि इसके चेस्ट और इसके मसल देख। ये सुन के जस कहती है कि देखो मैं शादीशुदा हूँ, ओके। ये कहते हुए ना वो क्यू के पास चली जाती है और वो क्यू से कहती है कि तुम मुझ पर भरोसा कर सकते हो। फिर जस ना क्यू के चेस्ट को पकड़ते हुए कहती है कि मेरे मन में कोई भी गंदा विचार नहीं आएगा, समझे। यह कह के ना क्यू के चेस्ट को दबाने लग जाती है और ये देख के तो टीचर शॉक हो जाती है और क्यू तो वही शर्म के मारे वहाँ पर पिघल रहा होता है, उसे काफ़ी अनकंफर्टेबल फील हो रहा होता है, पर वो वहाँ से निकल ही नहीं पा रहा होता है क्योंकि दोनों लड़कियों ने उसे पकड़ रखा होता है। फिर नाम जैसे कहती है कि कितना मस्कुलर है ना। फिर दोनों ना हाई फाई करते हुए कहते हैं कि हाँ। और ये सारी चीज़ें देख के टीचर कहती है कि देखो
और टीचर के दोनों दोस्त ना क्यू के मसल को दबाने लग जाते हैं और उसे टच कर करके देख रहे होते हैं। और क्यू तो वही शर्म के हमारे यहाँ पे पानी पानी हो रहा होता है और क्यू ने मना भी कर रहा होता है, पर वो दोनों ना उसकी बातों को इग्नोर कर रहे होते हैं। फिर क्यू कहता है कि हाथ दूर रखो, हाथ दूर रखो, ये फुगे नहीं है, मेरे मसल्स है। फिर नाम कहती है कि तुम कौन से जिम जाते हो, इतने मसल कैसे बनाए। फिर टीचर को गुस्सा आ जाता है और टीचर कहती है कि बहुत हो गया। फिर टीचर कहती है कि ठीक है, वो एक लड़का है, बट इसका मतलब ये नहीं है कि तुम दोनों इस तरह से उसे तंग कर सकती हो। यह सुन के नाम कहती है कि तू जेलस हो रही है ना। और जस भी कहती है हाँ। फिर नाम कहती है कि बोल ना, डेफिनेटली तू जेलस हो रही है। ये सुन के तो टीचर का मुंह बन जाता है और उसके बाद वो दोनों फिर से ना क्यू के मसल को दबाने लग जाते हैं। फिर क्यू टीचर को देखने लग जाता है। टीचर उसे इशारों से बोलती है कि कुछ करो, तो क्यू कहता है कि अब मैं क्या करूँ। तो टीचर से गुस्से में कहती है कि उठो और कुछ करो। तो क्यों ना उन दोनों को कहते हैं कि अरे छोड़ो मुझे, छोड़ो, रुको। ये कह के ना क्यू वहाँ से उठ जाता है और उनसे दूर जाके खड़ा हो जाता है। फिर टीचर ना क्यू को इशारों से बोलती है कि कुछ करो अब। फिर टीचर को देखे क्यू कहता है कि हाँ, आर्टिकल 27 कोड में लिखा है कि ऐसा करना एक क्रिमिनल ऑफेंस है। जो भी ऐसा करता है, वायलेंस, अब्यूज, क्या फिर उन्हें परेशान करता है, उन्हें छेड़ता है, तो उन्हें फाइन भरना होगा। ये सुनकर नाम टीचर को देखने लग जाती है और टीचर भी नाम को देखने लग जाती है। फिर नाम कहती है कि ठीक है, मैं भरने के लिए तैयार हूँ। और जेस भी कहती है कि हाँ, मैं भी। ये सुन के क्यों कहता है कि लेकिन अगर सेक्सुअल हैरेस का केस हुआ, इसकी कड़ी सज़ा हो सकती है, पूरे 10,000 बात आपको भरना पड़ेगा, क्या फिर आपको 1 महीने की जेल भी हो सकता है, कभी कभी तो 2 महीने की भी जेल होती है। और फैसला अब आप लोगों के हाथों में है, 10,000 बात क्या फिर 1 महीने की जेल, क्या फिर दोनों। आपको अगर ये सब नहीं करना है तो फिर ये सब करना बंद करना पड़ेगा। ये सुन के टीचर कहती है कि हाँ। ये सुन के उसके दोनों दोस्त उसे देखने लग जाती है। फिर टीचर कहती है कि आपको किसी पुरुष के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए। ये सुन के जज कहती है कि तुम दोनों तो एक जैसी बातें करते हो। फिर नाम क्यू से कहती है कि है, मैं कल फ्री हूँ, तुम बोलो तो कल ही शादी कर ले हम। ये कहने के बाद ना दोनों इशारों से क्यू के चेस्ट को दबाने की कोशिश कर रहे होते हैं। उसके बाद ये सीन यहीं प्रकट होता है। फिर क्यू ना वहाँ से जा रहा होता है और टीचर क्यू को छोड़ने आई होती है। और वहाँ पे ना टीचर के दोनों दोस्त आ जाती हैं और क्यू को ना बाय बाय करने लग जाती हैं और नाम तो क्यू को किसेस देने लग जाती है। फिर क्यू टीचर से कहता है कि ठीक है, तो फिर मैं निकलता हूँ, टैक्सी लेके चला जाऊँगा। फिर टीचर क्यू से कहती है कि थैंक यू सो मच और तुम संभल कर जाना। और जाते ही कॉल इतना टीचर कह ही पाती है और इसी बीच में उसके दोनों दोस्त करने लग जाती है। तो टीचर अपनी बात को कवर करते हुए कहती है कि कॉल करना, केस के बारे में डिस्कस करना है। ये सुनकर उसके दोनों दोस्त कहती है कि ओ। ये सुन के क्यू कहता है कि ओके ठीक है, घर पहुंचकर कॉल करता हूँ तुम्हें। और इसी बीच ना वहाँ पे नाम कहती है कि अच्छा सुनो, अगर तुम्हें घर जल्दी पहुँचना है तो मेरी फ्रेंड का चेहरा याद करना, उसका चेहरा याद करके तुम तो खो जाओगे और तुम्हें टाइम का पता ही नहीं चलेगा। ये सुन के क्यू कहता है कि अच्छा नाम, अगर मैं तुम्हारा चेहरा याद करूँ तो क्या मैं तो भी खो जाऊँगा। ये सुन के नाम कहती है कि तो फिर तुम खोगे नहीं, तुम तो भटक जाओगे। ये कह के दोनों हंसने लग जाती है। तो क्यू कहता है कि कुछ खो कर ही तो कुछ मिलता है ना। फिर नाम कहती है कि ओए तुम तो आग से खेलना चाहते हो। ये कहते हुए डांस करने लग जाती है। तो टीचर कहती है कि बस। फिर वो क्यू से कहती है कि क्यू तुम अब जल्दी घर जाओगे। तो क्यू कहता है कि हाँ हाँ जा रहा हूँ। फिर क्यू ना उन दोनों को बाय कहता है। तो दोनों कहती है कि बाय बाय स्वीट हार्ट। ये कह के दोनों किसेस देने लग जाते हैं क्यू को। ये देख के क्यू भी उन्हें बाय करता है और टीचर को कहता है कि ओके सी यू। ये कह के वहाँ से चला जाता है। और क्यू के वहाँ से जाने के बाद जस कहती है कि क्या लड़का है यार, मेरी तरफ से तो हाँ है। फिर नाम कहती है कि हाँ बहुत हॉट है, बहुत सॉलिड मसल्स है उसके। फिर जस टीचर से पूछती है कि अब तू बता, तुझे वो पसंद है क्या नहीं। तो टीचर कहती है कि तुम दोनों बिल्कुल बेशर्म हो, क्यों मुझसे एज में 6-7 साल छोटा है। ये सुन के दोनों कहती है कि तो क्या हुआ। ये सुन के टीचर वहाँ से चली जाती है और उसके दोनों दोस्त कहती है कि अरे क्या हुआ। फिर नाम कहती है कि अरे यंग है तो क्या हुआ, हम कम एज वाले को भी डेट कर सकते हैं, इसमें गलत क्या है। फिर हम टीचर को देखते हैं जो किचन में बर्तन धो रही होती है। इसी बीच ना वहाँ पे उसके दोनों दोस्त आ जाती है और वो दोनों ना टीचर को तंग करने लग जाते हैं और छेड़ने लग जाते हैं क्यू को लेके। ये लोग इतना तंग करते हैं कि टीचर वहाँ से चली जाती है। फिर टीचर की दोनों दोस्त टीचर के पीछे पीछे आती है और नाम कहती है कि अरे यार टीचर, तुम हमसे कुछ छुपा नहीं सकती, यंग है तो क्या हुआ, बता ना यार क्या हुआ। फिर जस ना टीचर को छेड़ते हुए कहती है कि अच्छा बता ना रात को क्या क्या किया। और टीचर कहती है कि बस करो यार,
यह कह के टीचर वहाँ से चली जाती है। और ना मर जस ना उसके पीछे पीछे जाते हैं और उसे तंग करने लग जाते हैं क्यू को लेके। फिर टीचर उनसे पीछा छुड़ाते हुए कहती है कि अरे मुझे नहीं पता, बस करो यार तुम दोनों, छोड़ो मेरा पीछा। और ये कहते ये सीन यहीं पे कट होता है। फिर हम जून को देखते हैं क्यू के घर में, जो क्यू का वेट कर रही होती है क्योंकि रात से क्यू का फ़ोन नहीं लग रहा होता है, जिस वजह से जून बहुत परेशान होती है क्यू के लिए। फिर जून अपना गुस्सा पॉन पर निकालती है और उससे कहती है कि गेम खेलना बंद करो और काम करो, तुम्हारा फ्रेंड मिसिंग है और मेरा फ़ोन भी नहीं उठा रहा, तुम्हें उसकी कोई परवाह है क्या नहीं। ये सुन के पॉन जून से कहता है कि जून तुम उसकी इतनी परवाह क्यों कर रही हो। ये सुन के जून ना उसकी बात को इग्नोर करते हुए क्यू का वेट करने लग जाती है। तो पॉन कहता है कि एक बात बताओ जून, तुम्हें सच में क्यों पसंद है। ये सुन के जून कहती है कि तुम क्यों पूछ रहे हो। ये सुन के पॉन कहता है कि बस मुझे जानना है कि मैं ऐसा क्या करूं जाके तुम मुझे पसंद करने लग जाओ। ये सुन के जून कहती है कि सबसे पहले कुछ काम करना सीखो। ये सुन के पॉन उसे अपना लैपटॉप दिखाता है और कहता है कि मैं काम ही कर रहा हूँ। तुम्हारा मुझे निकम्मा होने का ताना देने के बाद मैंने एक अच्छी जॉब ढूंढ ली है और अब मैं सुधर रहा हूँ। सच में जून। ये सुन के जून उसे कुछ कहती नहीं है और कुर्सी में जाकर बैठ जाती है। फिर पॉन जून से कहता है कि कभी मुझसे भी थोड़ा फ्लर्ट किया करो जून, जल्दी मैं भी क्यू की तरह डूड बन जाऊँगा। अगर क्यू तुम्हारा दिल तोड़ेगा तो मैं तुम्हारे साथ आऊँगा तुम्हें कंफर्ट देने। ये सुन के जून कहती है कि तुम मेरी फ़िक्र मत करो, पहले तुम अपनी फ़िक्र करो, ओके। ये सुन के पॉन कहता है कि मैं ठीक हूँ। ये सुन के जून उसे कुछ कहती नहीं है, वो कुर्सी में जाके बैठ जाती है और इसी बीच वहाँ पे क्यू आ जाता है। और क्यू जब जून को देखता है तो वो तो शॉक हो जाता है और जून जब क्यू को देखती है वो तो बहुत खुश हो जाती है। जून क्यू को देख के कहती है कि क्यू, और क्यू जून को देख के कहता है कि तुम इतनी सुबह सुबह यहाँ कैसे। फिर जून कहती है कि तुम्हारा वेट कर रही थी, तुम कहाँ थे, तुम कहाँ चले गए थे तुम। जून की बातें सुन के क्यू कहता है कि अब तो मैं घर आ गया हूँ ना, बताओ क्या हुआ है। फिर पॉन कहता है कि अच्छा क्यू, हमें वो मिल गया है जो तुझे मोटर बाइक में फॉलो कर रहा था। ये सुन के क्यू कहता है कि क्या, रियली। फिर जून कहती है कि हाँ रियली, हम उनसे कल रात ही मिले थे। फिर हमें कल रात का सीन दिखाया जाता है और जून बोलती है कि लास्ट नाइट जैक अपने फेसबुक में लाइव कर रहा था, मैं चाहती थी कि तुम मेरे साथ आओ पर मैं तुम तक नहीं पहुंच पाई, तो मैंने पॉन से पूछा। फिर पॉन बोलता है कि मैंने जैक पे काफ़ी देर तक नज़र रखी और मैं उसे फॉलो भी कर रहा था। फिर जून बोलती है कि वो बाइक में जो तुम्हारा पीछा कर रहा था वो आदमी और जैक दोनों ऐसी एक्टिंग कर रहे थे कि दोनों बात कर रहे हो, बट आई थिंक उनमें कोई बड़ी डील हो रही थी। मैंने उसका पीछा करने की कोशिश की पर तब तक वो चला गया था, पर हम दोनों ने एक्टिंग करते हुए उन दोनों की फ़ोटो साथ में खींच ली। फिर जून कहती है कि ये देखो, जब मैंने जैक का फेसबुक फिर से चेक किया तो मुझे यहाँ पर वो आदमी मिल गया, ये देखो। फिर पॉन कहता है कि और ये भी देख, शहर में ड्रग फैलाने वालों को अरेस्ट किया, सारे सबूत जब्त किए गए और ये न्यूज़ ड्रग डीलर की अरेस्ट की है, उनके हाथ में बने हुए टैटू को देख। और क्यों जब वो टैटू देखता है तो कहता है कि अरे ये तो वही टैटू है। तो पॉन कहता है कि हाँ। फिर जून कहती है कि न्यूज़ में ऐसा बताया गया है कि पूरी गैंग को अरेस्ट किया है, पर एक आदमी को अब तक अरेस्ट नहीं किया गया है। फिर पॉन कहता है कि और यहाँ पे देख, अरेस्ट करने वाली यूनिट का हेड कौन है। फिर पॉन कहता है कि ये वही पुलिस वाला है जिसने तुझे अरेस्ट किया था। ये देख के तो क्यों शॉक हो जाता है और जून कहती है कि हाँ ये वही है जिसने तुम्हें अरेस्ट किया था। फिर पॉन कहता है कि इस पुलिस वाले का एक अच्छा रिकॉर्ड रहा है, उनके अरेस्ट रेट हाई है, सोचो ऐसा क्यों है। तो क्यों सोच के कहता है कि मुझे नहीं पता। तो पॉन कहता है कि मैंने सुना है जब ड्रग डीलर्स और ड्रग एडिक्ट अरेस्ट होते हैं तब वो ना पुलिस वालों से डील करते हैं कि उन्हें जेल ना भेजा जाए और वो उन्हें बड़े डीलर पकड़ने में हेल्प करेंगे। ये लोग एक डील करते हैं और इस वजह से बाकी लोग पकड़े जाते हैं। ये सुन के क्यों कहता है कि अच्छा। फिर ऐसी नहीं पे कट होता है। फिर हम टीचर को देखते हैं बेन सर के साथ। टीचर बेन सर को देख के कहती है कि बेन सर ये देखिए, वो बाइक वाला डेफिनेटली पुलिस के लिए काम कर रहा है। इस फोटो में जो आदमी है उसी ने क्यू का पीछा किया था, उसके हाथों पर भी वही टैटू है जो अरेस्ट हुए ड्रग डीलर के हाथ पे था। पर बाकी सब तो अरेस्ट हो चुके हैं, पर ये एक ही है जो अभी भी खुला घूम रहा है। मुझे पूरा यकीन है कि यह आदमी पुलिस के लिए काम करता है। ये सुन के बेन सर कहते हैं कि हम यहाँ पे लंच के लिए आए थे ना टीचर। ये सुन के टीचर कहती है कि मगर हम खाते खाते भी तो काम की बातें कर सकते हैं ना। ये सुन के बेन सर कहते हैं कि ओके, अगर तुम्हें काम की बातें करनी है तो तुम मुझे बताओ मिस्टर वांग का
केस का क्या स्टेटस है। ये सुन के टीचर कहती है कि वो प्रोग्रेस में है सर, उसकी चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं। मगर पर क्यू के केस में ये ऑब्वियस है, उसे फंसाया गया है। ये सुन के बेंसर कहते हैं कि ऑब्वियस है। देखो टीचर, तुम्हारे पास जो एविडेंस है वो हम कोर्ट में पेश करके ये साबित नहीं कर सकते हैं कि क्यों बेगुनाह है। तुमने खुद ही करियर जोड़ ली है, ये सब बस तुम्हारे मन में है और तुम्हें लगता है कि तुम सही हो। ये सुन के ना टीचर को काफ़ी बुरा लगता है। फिर टीचर कहती है कि सर, ये सुन के बेंसर कहते हैं कि क्यों, मैंने कुछ गलत कहा है? मैं बस चाहता हूँ कि तुम मिस्टर बांग के केस पर फोकस करो, जो तुम्हें पार्टनर बनने के लिए हेल्प करे। ऐसे भी तुम्हारा सपना तो यही है ना टीचर, तुम्हें क्या लगता है? ऐसे जहाँ तक मैं समझ सकता हूँ, मुझे तो यही लगता है कि तुम्हें पार्टनर बनना है। यह सुन के टीचर कहती है कि हाँ, मुझे पार्टनर बनना है, लेकिन मैं इस केस को भी ड्रॉप नहीं कर सकूंगी। फिर बेंसर टीचर से कहते हैं कि टीचर, तुम बात को समझ रही हो ना, अगर तुमसे केस बिगड़ गया तो तुम्हारी काफ़ी बदनामी हो सकती है। ये सुन के टीचर कहती है कि हाँ, मुझे पता है। और बेंसर, मैंने आपको यहाँ पे मिलने इसलिए बुलाया है जाकि मैं आपसे एक फेवर मांग सकूँ। ये सुन के बेंसर टीचर को देखने लग जाते हैं। फिर टीचर बेंसर को कहती है कि क्या आप मिस्टर रॉसे हार्वे को, आप क्या उन्हें ये बता सकते हैं कि मैं क्यू की गारंटी लेने के लिए तैयार हूँ? क्योंकि मैं जानती हूँ कि उन्हें ऐसा कुछ नहीं किया है, और मैं सच में चाहती हूँ कि क्यू को एज अ ट्रेनी वापस हायर किया जाए। पर अगर क्यू दोषी साबित हुआ तो मैं अपना रिज़ाइन लेटर देकर पूरी जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार हूँ, और मैं अपने सबसे मुकरूंगी नहीं सर। जो भी हो जाएगा उसकी जिम्मेदारी मैं ले लूँगी सर। ये सुन के बेंसर कहते हैं कि तुम क्यू के लिए अपना फ्यूचर दाव पे लगाने के लिए तैयार हो? ये सुन के टीचर कहती है कि हाँ, मैं क्यू को अच्छी से जानती हूँ और मुझे उस पर पूरा भरोसा है। ये सुनने के बाद बेंसर बस टीचर को देखे जा रहे होते हैं और ये सीन यहीं पे कट होता है। फिर हम कैमिलिया को देखते हैं जो अस्पताल में बैठी होती है। इसी बीच में वहाँ पे बेंसर आ जाते हैं और कहते हैं कि कैमिलिया। और कैमिलिया जब बेंसर को देखती है वो तो शॉक हो जाती है और कहती है कि बेंसर आप। फिर बेंसर कहते हैं कि डॉक्टर थेप ने अभी तक मिस मनी के हॉस्पिटल का डायरेक्टर बनने का ऑफर दिया नहीं है क्या? ये सुनने के बाद कैमिलिया बेंसर को कुछ कहती नहीं है। फिर बेंसर कहते हैं कि अच्छा सुनो, मैंने तुम्हारे एडवाइस के मुताबिक किया। मैं टीचर को मिलने गया और उससे मैंने क्यू का केस लेने से रोका भी नहीं, मगर फिर भी कहीं कोई फ़र्क नहीं पड़ा। ये सुन के कैमिलिया कहती है कि तो फिर आप यहाँ पे क्यों आए हैं? तो बेंसर कहते हैं कि मैं कब से तुम्हारा फ़ोन ट्राई कर रहा हूँ पर तुम तो उठा ही नहीं रही हो। फिर कैमिलिया कहती है कि क्या हम दोनों किसी और दिन बात कर सकते हैं? यह सही जगह नहीं है बात करने की। इसी बीच में वहाँ पे एक नर्स आ जाती है और कहती है कि एक्सक्यूज़ मी मैम, आप मेरे साथ आइए। तो कैमिलिया कहती है कि हाँ। फिर कैमिलिया वहाँ से जाने वाली होती है। फिर बेंसर कहते हैं कि क्या डॉक्टर से मिलने मैं तुम्हारे साथ आऊँ? तो कैमिलिया कहती है कि मैं डॉक्टर थेप से नहीं मिल रही हूँ, आप जाइए सर। फिर बेंसर कहते हैं कि तो फिर ठीक है, मैं तुम्हारा यहीं पे वेट करता हूँ। ये सुनकर कैमिलिया कहती है कि आप मेरा वेट मत कीजिए। तो बेंसर कहते हैं कि नहीं, मैं करूँगा वेट। ये सुनकर कैमिलिया कहते हैं कि वेट मत कीजिए, प्लीज़ जाइए, मुझे आपसे अभी कोई बात नहीं करनी। आप किसी और से अपनी प्रॉब्लम डिस्कस कीजिए और मुझे अपनी प्रॉब्लम्स मत बताइए। यह कह के कैमिलिया उसे चली जाती है। और इसी बीच में वहाँ पे एक डॉक्टर आ जाती है और कहती है कि मिस कैमिलिया नमस्ते। तो कैमिलिया कहती है कि नमस्ते। फिर वो डॉक्टर कहती है कि मैं ज़रा वॉशरूम होके आती हूँ, तब तक आप मेरी केबिन में वेट कीजिए। तो कहती है कि जी। यह कह के कैमिलिया वहाँ से जारी होती है। इसी बीच में बेंसर भी उसके पीछे पीछे आ जाते हैं और कहते हैं कि तुम मुझसे नाराज़ क्यों हो कैमिलिया? और कैमिलिया जब पीछे मुड़ के बेंसर को देखती है तो कहती है कि बेंसर, आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं? फिर बेंसर कहते हैं कि आई थिंक तुम मुझसे नाराज़ हो, नहीं तो तुम मुझे किसी और से बात कहने के लिए कभी नहीं कहती। यह सुनकर कैमिलिया कहती है कि आपको मुझ पर भरोसा करके ये सारी बातें नहीं कहनी चाहिए। बेंसर प्लीज़, आप मुझसे अपनी प्रॉब्लम्स मत शेयर कीजिए। यह सुन के बेंसर कहते हैं कि पर क्यों नहीं? यह सुन के कैमिलिया कहती है कि क्योंकि मैं बहुत बुरी हूँ, मैं बहुत बड़ी सेल्फिश हूँ, मैं किसी के भरोसे करने के लायक नहीं। आपको मुझसे दूर रहना चाहिए। आप प्लीज़ अपनी लाइफ की ये सारी बातें मुझसे डिस्कस करना बंद कर दीजिए प्लीज़। मैं आपसे ये सारी बातें झेलना नहीं चाहती, मुझे ये सारी बातें नहीं जानना है प्लीज़। यह कहकर कैमिलिया जाने वाली होती है पर बेंसर ने उसका हाथ पकड़ लेता है और कहते हैं कि कैमिलिया रुको। फिर बेंसर कैमिलिया को रोकते हुए कहते हैं कि कैमिलिया, मुझे पता नहीं है कि तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है। चाहे कोई भी कहे तुम बुरी इंसान हो, मगर तुम फिर भी मेरी बेस्ट फ्रेंड हो। तुम तो मेरे साथ पूरी तरह से ऑनेस्ट हो सकती हो, मैं कभी भी तुमसे नाराज़ नहीं होगा। ये सुन के कैमिलिया हंसने लग जाती है और कहती है कि आप नाराज़ नहीं होंगे? तो बेंसर कहते हैं कि हाँ। ये सुनने के बाद कैमिलिया ना बेंसर का हाथ पकड़ती है और कहती है कि आपको सच में सच जानना है ना? जिसने एन को टीचर के बारे में बताया वो मैं थी। यह सुन के बेंसर कैमिलिया को देखने लग जाते हैं।
फिर कैमिला कहती है कि क्योंकि मैं जेलस थी। फिर कैमिला कहती है कि क्योंकि मुझे टीचा की खुशी बर्दाश्त नहीं हो रही थी तो मैंने मिस एन को उकसाया जाके वो तमाशा करे और कुछ नहीं। मैं चाहती थी कि आप दोनों का ब्रेकअप हो जाए क्योंकि मैं ये कह के कैमिला रुक जाती है। फिर कैमिला बेंसर को देखने लग जाती है। फिर कैमिला कहती है कि क्योंकि मैं बहुत बुरी हूँ, मैंने उस इंसान को धोखा दिया जो मुझ पर बहुत भरोसा करता है। ये सुन के बेंसर कहते हैं कि वो तुम थी। ये सुनते हैं ना बेंसर अपना हाथ कैमिला के हाथ से छुड़ा लेते हैं। फिर बेंसर कैमिला को देखने लग जाते हैं और ये सीन यहीं पे कट होता है। फिर हम क्यू और क्यू के दोस्तों को देखते हैं। फिर टिन कहता है कि क्यू तूने देखा, तूने अपनी बाइक पार्क की, उसके बाद तू स्टोर के अंदर गया, पर वो आदमी जो तुझे फॉलो कर रहा था वो स्टोर के अंदर नहीं गया, वो तेरे बाइक के पास गया और वो तेरे जाने के बाद यहाँ वहाँ देखने लग गया और उसके बाद तू जब स्टोर से बाहर आया वो तुझे देख के उसी रास्ते से वापस चला गया जिस रास्ते से वो आया था। ठीक से देख। ये सुन के पॉन कहता है कि तो फिर तू इतना क्यों भड़क रहा है। फिर टिन कहता है कि अरे यार पॉन, ऑफकोर्स मैं भड़कूंगा, मैं पूरी तरीके से श्योर हूँ कि उसने उसी वक्त स्कूटी में ड्रग्स रखे थे। फिर क्यों कहता है कि मगर ये फुटेज हम एविडेंस के तौर पे यूज़ नहीं कर सकते, फुटेज और भी क्लियर होनी चाहिए। यह सुन के टिन कहता है कि और एक दूसरा कैमरा भी था वहाँ पर। यह सुन के सब लोग उससे देखने लग जाते हैं। फिर टिन कहता है कि मगर वो ख़राब था। फिर जून कहती है कि हमारी तो किस्मत ही ख़राब है। इसी बीच ना क्यू के पापा कहते हैं कि एक मिनट, वो कोने में जो कार है वो किसकी है। ये सुन के सब लोग उस फुटेज को देखने लग जाते हैं। फिर क्यू कहता है कि मुझे नहीं पता डैड। फिर पॉन कहता है कि शायद ऐसे ही खड़ा था वहाँ पे। ये सुन के क्यू के पापा कहते हैं कि हाँ मुझे पता है वहाँ पे ऐसे ही खड़ा था, पर अगर उसमें डैश कैमरा लगा हो तो तुम्हें इस एंगल से भी दिखाई देगा, है ना। ये सुन के सब लोग कहते हैं कि हाँ, अरे यार हमने क्यों नहीं सोचा इस बारे में। फिर सब लोग कहते हैं कि वाह अंकल। फिर जून कहती है कि सही कहा, ही इज़ राइट। अगर उस कार में डैश कैमरा लगा है तो वो आदमी क्यू के बाइक के साथ क्या कर रहा था वो हमें साफ तरीके से दिखाई देगा। यह सुन के पॉन कहता है कि हाँ सही कहा, ये कार हमें हर हालत में ढूंढना होगा। फिर पॉन कहता है कि क्या बात है अंकल। फिर क्यू के पापा कहते हैं कि एक मिनट, ये कार है किसकी, इसकी तो नंबर प्लेट भी ठीक से नहीं दिख रही है। अगर हमें सही तरीके से इसका नंबर प्लेट नहीं दिखा तो हम इसके ओनर के बारे में कैसे पता करें। ये सुन के टीन कहता है कि अरे अंकल, आप पहले उम्मीद जगाते हो फिर आप निराश कर देते हो। फिर जून कहती है कि हमें ट्राई तो करना चाहिए, नुकसान क्या है इसमें। फिर पॉन कहता है कि ठीक है चलो मिलके इस कार को ढूंढते हैं और क्या। ये सुन के ना सब लोग उसे देखने लग जाते हैं। तो फिर पॉन कहता है कि अरे यार टीन ने कितना कुछ किया हमारे लिए, अब हम उसे उसके काम पर जाने देते हैं, क्यों है ना। और रही क्यों की बात, उसे थोड़ा रेस्ट करने दो। क्यों सही कहा ना, ऐसे भी क्यों बहुत परेशान है। ये सुन के क्यों उसे देखने लग जाता है। तो पॉन कहता है कि अरे हाँ तू है परेशान, हमें पता है अच्छी तरीके से, तो आराम कर ठीक है। उसके बाद क्यों ना जून को देखता है तो जून तो इशारों से बोलती है कि नहीं मुझे उसके साथ नहीं जाना है, प्लीज़ क्यों कुछ करो। क्यों जून को देख ही रहा होता है। इसी बीच ना क्यों के पापा कहते हैं कि मैं फ्री हूँ, मैं तुम्हारे साथ चला जाऊँगा। ये सुनने के बाद ना जून तो खुश हो जाती है और पॉन भी फेक स्माइल दे रहा होता है। फिर पॉन कहता है कि मुझे याद आया अंकल, आपको कुछ काम था ना। क्यों के पापा कुछ आगे कहते, इसी बीच ये सीन कट होता है। फिर हम नारा को देखते हैं जो अपने जूनियर के साथ केस के बारे में बात कर रहा होता है। फिर उसका जूनियर वहाँ से चला जाता है और इसी बीच ना वहाँ पे टीचर जाती है और कहती है कि तुम्हें क्यों के केस के लिए कुछ ज़्यादा जल्दी नहीं है। पर नारा ना उसे इग्नोर करते हुए वहाँ से जा रहा होता है, पर टीचर उसका पीछा नहीं छोड़ती और उसके सामने जाके खड़ी हो जाती है और कहती है कि मिस्टर नारा मेरी बात सुनिए, क्यों का केस अभी भी अनक्लियर है, मैंने पेटिशन ऑफ जस्टिस साइन किया है, क्या तुमने उसे पढ़ा भी है? अगर पढ़ा है तो फिर तुमने अपना ऑर्डर सस्पेंड क्यों नहीं किया? ये सुन के नारा कहता है कि देखो बात यह है, मैं अपने ड्रग्स केसेस अपने असिस्टेंट को हैंडल करने के लिए देता हूँ, सिर्फ यही एक केस है जो मैं खुद हैंडल कर रहा हूँ, इसलिए एक बात अच्छी से समझ लो, मैं इस केस को लेके बहुत ज़्यादा सीरियस हूँ, मुझे जो भी भेजा जा रहा है मैं वो सब पढ़ रहा हूँ, वो भी डिटेल में, इसलिए इस केस को मुझे सस्पेंड करने के लिए कोई अच्छा रीज़न नहीं दिख रहा। उसका नारा वहाँ से जाने वाला होता है। फिर टीचर कहती है कि क्या तुम्हें पता है जो आदमी क्यू के स्कूटी का पीछा कर रहा था वो आदमी पुलिस के पकड़े हुए ड्रग डीलर में से एक है। ये सुन के नारा कहता है कि तो क्या। ये सुन के टीचर कहती है कि तो क्या ये सोचने वाली बात नहीं है, एक ड्रग डीलर क्यू का पीछा कर रहा था। ये सुनने के बाद नारा कहता है कि क्या क्यू को ड्रग्स खरीदने थे। यह सुन के टीचर कहती है कि मिस्टर नारा। फिर नारा कहता है कि मिस टीचर मुझे तुम्हें कितनी बार सिखाना पड़ेगा,
काम करते वक्त तुम अपने मन में कुछ भी अज्यूम कर सकती हो, पर लेकिन जब तुम उसके बारे में दूसरों को बताओ तब तुम्हारे पास एविडेंस होना बहुत ज़रूरी है, वरना तुम अनप्रोफेशनल लगोगी, तुम्हारी इमेज खराब होगी, लोग तुम्हें केस देना छोड़ देंगे। ये कह के नारा वहाँ से जाने वाला होता है, पर नारा रुक जाता है और वो टीचर से कहता है कि अब तो मुझे शक हो रहा है तुम पर। तुमने पिछले जो केसेस जीते थे वो तुमने अपने काबिलियत से जीते थे क्या फिर तुमने अपने किस्मत के भरोसे जीते थे? ये सुन के टीचर को काफ़ी बुरा लगता है और टीचर नारा को देख रही होती है और ये सीन यहीं पे कट होता है। फिर हम टीचर को ना कोर्ट के बाहर देखते हैं, जो नारे की बातों को सोच रही होती है और उसको नारे की बातों को सोचने के बाद बहुत गुस्सा आ रहा होता है और टीचर ने अपना सारा गुस्सा कॉफ़ी कप में निकाल लेती है और उसका जो कॉफ़ी होता है वो बहुत गर्म होता है, जिस वजह से टीचर का ना हाथ जल गया होता है। और ये चीज़ क्यों देख लेता है तो क्यों टीचर के पास जाता है और उससे कहता है कि टीचर कितना गर्म है ये केकेनो कॉफ़ी कप को नीचे रख देता है और वो टीचर से कहता है कि अपना हाथ दो। ये केकेनो अपना रुमाल निकालता है और टीचर के हाथ को पोंछने लग जाता है और टीचर तो बस क्यू को देखी जा रही होती है। फिर क्यू ना टीचर के हाथ में फूं मारने लग जाता है। फिर क्यू गुस्से में टीचर से कहता है कि तुम फिर से उस लॉयर नारे से मिलने आई हो ना। ये सुन के टीचर उसे देखने लग जाती है। फिर क्यू कहता है कि मैंने डाला से पूछा था, इसलिए मैं तुम्हारे पीछे यहाँ पे आ गया। क्या उसने तुमसे फिर से कोई गलत बातें की? तो टीचर भी अपना सर हिला के कहती है कि हाँ। फिर क्यू टीचर से कहता है कि टीचर मेरी बात को ध्यान से सुनो, जब भी कोई तुम्हें छोटा फील करवाए क्या फिर तुम्हारी खामियां निकाले, तुम बस उसे इग्नोर करना, क्योंकि मेरे लिए तुम ही सबसे बेस्ट हो। ये सुन के ना टीचर बस उसे देखी जा रही होती है और क्यों ना टीचर के हाथ को सहलाने लग जाता है। और इसी बीच ना टीचर की नज़र अपने हाथ पर पड़ती है और ये सीन थोड़ा ऑकवर्ड सा हो जाता है। तो क्यू भी ना टीचर का हाथ छोड़ देता है और दोनों ही थोड़ा थोड़ा शर्माने लग जाते हैं और ये सीन यहीं पर कट होता है। फिर हम क्यू के पापा को देखते हैं जो अपने काम पे होते हैं। इसी बीच ना वहाँ पे एक लेडी आती है और कहती है कि आपने इतनी बड़ी गलती कैसे कर दी, अच्छा हुआ कि मैंने देख लिया, अगर किसी और ने देख लिया होता तो ये हमारे लिए बहुत बुरा होता। ये सुन के क्यू के पापा कहते हैं कि सॉरी, मैं फिर से देख लेता हूँ। ये कह के वो फाइल लेके वहाँ से चले जाते हैं और इसी बीच ना क्यू की मॉम और क्यू के डैड एक दूसरे को देख लेते हैं। क्यू की मॉम क्यू के डैड को देख के कहती है कि वो मैं अपनी क्लाइंट से मिलने आई हूँ। ये सुन के क्यू के पापा कहते हैं कि मैंने पूछा क्या? ये सुन के क्यू के मॉम को थोड़ा बुरा लगता है। फिर क्यू की मॉम क्यू के डैड से कहती है कि क्यू के केस में मैं कुछ हेल्प कर सकती हूँ क्या? ये सुन के क्यू के पापा कहते हैं कि बिल्कुल नहीं। ये सुन के क्यू की मॉम कहती है कि मैं क्यू की मॉम हूँ, अगर मैं कुछ कर सकती हूँ तो मैं क्यू के लिए करूँगी। ये सुन के क्यू के पापा कहते हैं कि तुमने मॉम के नाम पर किया है क्या है, तुम अब हेल्प करने के लिए आई हो? नो थैंक यू सो मच। ये सुनने के बाद क्यू के मॉम को गुस्सा आ जाता है और वो कहती है कि अपने ईगो को एक तरफ कर दो, हमें क्यू की हेल्प करने के बारे में सोचना चाहिए। क्यू की हेल्प कर देने के बाद तुम मुझसे ज़िंदगी भर नफरत करो, उससे मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर मुझे क्यू की हेल्प करने दो। मेरे हस्बैंड बहुत लोगों को जानते हैं, उससे बात करूँ मैं? ये सुनने के बाद क्यू के डैड कहते हैं कि मुझे तुम्हारी हेल्प की कोई ज़रूरत नहीं है। उसके बाद क्यू की मॉम क्यू के डैड से कहती है कि एक बार सोचो। फिर क्यू के डैड कहते हैं कि मैंने सोच लिया, तुमसे बिल्कुल हेल्प नहीं लूँगा। फिर क्यू की मॉम का गुस्सा हो जाता है और वो कहती है कि क्यू के फ्यूचर का सवाल है, तुम क्यू के फ्यूचर को इस तरह से दाव पे नहीं लगा सकते। और इसी बीच में वहाँ पे क्यू के स्टेप डैड भी आ जाते हैं और वो उन दोनों को साथ में देख लेते हैं। फिर क्यू के डैड कहते हैं कि क्यू एक लॉयर है, मेरा बेटा कभी तुम्हारी हेल्प नहीं लेगा, मैं करूँगा मेरे बेटे की हेल्प। ये कह के वहाँ से जा रहे होते हैं और इसी बीच वहाँ पे क्यू के स्टेप डैड और क्यू के डैड मिल जाते हैं और वो दोनों एक दूसरे को देखने लग जाते हैं। और क्यू की मॉम क्यू के स्टेप डैड को देख के वहाँ पे डर जाती है। फिर क्यू के स्टेप डैड कहते हैं कि मैं बस केस जीतने की काबिलियत नहीं रखता हूँ, बल्कि किसी को भी जेल के सलाखों के पीछे भेज सकता हूँ, तो तुम जो भी करना सोच समझ के करना। ये सुनने के बाद क्यू के डैड को बहुत गुस्सा आ जाता है। तो क्यू के डैड क्यू के स्टेप डैड को धक्का मारते हैं और कहते हैं कि मेरे बेटे से दूर रहना। तो क्यू के स्टेप डैड को भी गुस्सा आ जाता है और क्यू के स्टेप डैड क्यू के डैड का कॉलर पकड़ लेते हैं और उन्हें वहाँ से धक्के मार के निकाल रहे होते हैं। और क्यू की मम उन्हें रोकने की कोशिश कर रही होती है, पर वो सुन नहीं रहे होते और ये सीन यहीं पे कट होता है। फिर हम क्यू और टीचर को देखते हैं। क्यू टीचर से पूछता है कि अब तुम्हारा हाथ कैसा है? तो टीचर कहती है कि अब ठीक है, थैंक यू तुम्हारी हेल्प करने के लिए। फिर क्यू कहता है कि अच्छा चलो, मैं तुम्हें एक पास में चाइनीज़ शॉप है वहाँ ले चलता हूँ। ये सुन के टीचर कहती है कि साथ ही तुम्हारे डैड के लिए भी पैक करा ले। ये सुन के क्यू कहता है कि हाँ करवा लेंगे।
ये क्यों दोनों वहाँ से जा रहे होते हैं और इसी बीच हम क्यू के डैड को देखते हैं, जिसे धक्के मार के क्यू के स्टेप डैड उनके रेस्टोरेंट से निकाल रहे होते हैं। और क्यू की मॉम अपने हस्बैंड को रोक रही होती है और ये सारी चीज़ें ना क्यू और टीचा देख लेते हैं और क्यू अपने डैड के पास भाग के जाता है। फिर क्यू की मॉम क्यू के स्टेप डैड से कहती है कि प्लीज़ ऐसा मत करो, हम लोग ऑफिस में हैं। ये सारी चीज़ें ना क्यू के डैड भी देखते हैं और उन्हें काफ़ी बुरा लगता है। फिर क्यू के स्टेप डैड क्यू के डैड को कहते हैं कि लूज़र कहीं का। ये कह के वो अंदर चला जाता है। फिर वहाँ पे क्यू आ जाता है और अपने डैड को संभालने लग जाता है। फिर क्यू अपनी मॉम से पूछता है कि ये सब क्या हो रहा है। तो क्यू की मॉम कहती है कि अपने डैड से क्यों नहीं पूछ लेते तुम। फिर क्यू की मॉम कहती है कि अगर क्यू तुम्हें कोई भी हेल्प चाहिए तो तुम मुझसे मांग सकते हो। ये सुन के क्यू के डैड कहते हैं कि हमें तुम्हारी मदद की कोई ज़रूरत नहीं है। फिर क्यू के डैड ना गाली देते हुए कहते हैं कि जाओ तुम लोग यहाँ से। और ये सारी बातें सुन के क्यू की मॉम भी वहाँ से चली जाती है। फिर क्यू अपने डैड से कहता है कि चलिए डैड हम घर चलते हैं। उसके बाद क्यू के डैड ना अपने फाइल्स उठाने लग जाते हैं। तो टीचर कहती है कि रुकिए मैं उठा देती हूँ। ये देख के क्यू के डैड वहाँ से गुस्से में चले जाते हैं और टीचर वो फाइल उठाने लग जाती हैं। फिर वो लोग वहाँ से चले जाते हैं और ये सीन यहीं पे कट होता है। फिर हम क्यू की मॉम को देखते हैं जो अपने हस्बैंड के पास जाती हैं। तो उनका हस्बैंड उनसे कहता है कि ये यहाँ पे क्या कर रहा था। ये सुन के क्यू की मॉम को समझ नहीं आता कि वो क्या बोले, क्योंकि वो तो अचानक से मिल गए थे ना। उसका क्यू के स्टेप डैड को गुस्सा आ जाता है। वो क्यू की मॉम को पकड़ते हुए कहता है कि तुम उससे चोरी छुपे मिलती हो ना। यह सुन के क्यू की मॉम कहती है कि नहीं, मैं उससे नहीं मिलती। यह सुन के क्यू के स्टेप डैड कहते हैं कि जिस दिन मैंने तुम्हें पकड़ लिया ना उसके साथ, उस दिन तुम्हारी खैर नहीं। ये कहते हुए वो क्यू की मॉम को छोड़ देते हैं। फिर क्यू की मॉम ना डरते हुए क्यू के स्टेप डैड से कहती है कि बेबाक, क्या तुम मेरे बेटे की हेल्प कर सकते हो। ये सुन के उनके हस्बैंड को बहुत गुस्सा आ जाता है और वो कहते हैं कि क्या कहा। फिर क्यू की मॉम कहती है कि देखो मैं जानती हूँ कि तुम नहीं चाहते हो कि मैं अपनी फैमिली में फिर से इन्वॉल्व हूँ। फिर क्यू के स्टेप डैड कहते हैं कि मैं कड़ी मेहनत करता हूँ ताकि हम आराम से ज़िंदगी जी सके। मैंने कभी तुमसे कुछ नहीं मांगा। मैं सिर्फ तुमसे एक ही चीज़ हमेशा मांगता हूँ कि तुम अपनी फैमिली से कोई रिश्ता ना रखो। तुम मेरे लिए इतना भी नहीं कर सकती क्या। तुम क्या चाहती हो, लोग तुम्हारे पिछली लाइफ के बारे में बातें करें। तुमने सोचा है तो क्या होगा। तुम चाहती हो कि लोग हमें नीची नज़र से देखें। तुम जो करी हो उससे सिर्फ तुम्हारी इमेज खराब नहीं होगी, मेरी भी खराब होगी। हमारी पूरी कंपनी की इमेज गटर में चली जाएगी। यह सुन के क्योंकि मॉम कहती है कि मगर क्यों, मेरा बेटा है, मैं नहीं चाहती कि वो जेल जाए। सिर्फ एक बार इतना मेरे लिए कर सकते हो ना तुम। मैं फिर कभी तुमसे कुछ नहीं मांगूंगी। यह सुन के उनके हस्बैंड उन्हें देखने लग जाते हैं और ये सीन यहीं पे कट होता है। फिर हम नारे को देखते हैं जो किसी से कॉल पे बात कर रहा होता है और कॉल पे कोई और नहीं क्यू के स्टेप डैड ही होते हैं। फिर क्यू के स्टेप डैड कहते हैं कि हेलो मिस्टर नारा, आई थिंक हम जब लास्ट टाइम मिले थे तब तुम एक मामूली से असिस्टेंट लॉयर थे ना। ये सुन के नारा कहता है कि कहिए मैं आपकी कैसे हेल्प कर सकता हूँ। फिर क्यू के स्टेप डैड कहते हैं कि सुना है कि तुम किसी क्यू नाम के लड़के के ड्रग्स केस के इंचार्ज हो। मुझे डर है कि कोई तुमसे ये कहे वो मेरा रिश्तेदार है, इसलिए मैं तुम्हें ये बताने के लिए कॉल कर रहा हूँ कि तुम उसे शौक से जेल भेज सकते हो। मुझे इससे कोई दिक्कत नहीं। ये सुन के नारा कहता है कि मिस्टर एवत, मैं जो भी काम करता हूँ एविडेंस के मुताबिक ही करता हूँ और जस्टिस के लिए करता हूँ। मैं अपना नाम खराब नहीं करना चाहता और ना ही मैं किसी के ऑर्डर्स लेता हूँ। मुझे मेरा काम कैसे करना है ये बताने के लिए शुक्रिया, पर मुझे तुम्हारी एडवाइस की कोई ज़रूरत नहीं। दोबारा इस तरह से मुझे कॉल मत करना, समझे। ये कह के वो क्यू के स्टेप डैड के मुंह पे फ़ोन रख देता है। ये सीन देखे तो मुझे काफ़ी अच्छा लगता है। फिर ये सीन यहीं पे कट होता है। फिर हम क्यू के डैड और क्यू को देखते हैं। क्यू अपने डैड से कहता है कि डैड ये आपके लिए। ये देख के क्यू के डैड कहते हैं कि थैंक यू बेटा। ये कह के वो अपना काम करने लग जाते हैं। उसके बाद क्यू ना क्यू के डैड को देखने लग जाता है तो क्यू के डैड कहते हैं कि अरे क्या हुआ। फिर क्यू कहता है कि आप ठीक तो है ना डैड। तो क्यू के डैड कहते हैं कि ऑफकोर्स मैं ठीक हूँ, बस थोड़ा सा मैं उदास हो गया था उसे देखकर। अब बस उसके बारे में सोचना वेस्ट ऑफ टाइम होगा, बाकी कुछ नहीं, मैं ठीक हूँ। ठीक है, तुम ज़्यादा फिक्र मत करो मेरी। ये सुन के क्यू कहता है कि डैड अगर आपको कोई परेशानी हो तो प्लीज़ आप मुझसे बात कीजिए। यह सुन के क्यू के पापा क्यू से कहते हैं कि मैं ठीक हूँ बेटा। उसका क्यू ना क्यू के पापा के पास जाता है और उन्हें हक कर लेता है और क्यू अपने डैड से कहता है कि डैड मुझे आपकी फ़िक्र होती है। यह सुन के क्यू के डैड कहते हैं कि थैंक यू मेरी फ़िक्र करने के लिए। फिर क्यू के डैड कहते हैं कि अच्छा सुनो,
अभी जाओ तुम बाहर, अपने मेहमान को कंपनी दो। एक लड़की को इस तरह से वेट करवाना कोई अच्छी बात नहीं होती, और मेरी वजह से तो बिल्कुल भी नहीं। और ये सुन के क्यू के डैड और क्यों हंसने लग जाते हैं। फिर क्यों ना अपने डैड को किस करते हुए कहता है कि पक्का जाओ। तो क्यू के डैड कहते हैं कि हाँ जाओ बेटा। तो क्यों हंसने लग जाता है और क्यू के डैड कहते हैं कि जाओ बेटा जाओ। उसके बाद क्यों वहाँ से चला जाता है टीचर के पास। फिर हम टीचर क्यू को साथ में देखते हैं। फिर टीचर कहती है कि चलो और एक बात पता चली मुझे तुम्हारी। मुझे नहीं लगा था कि तुम्हारे घर में इतनी प्रॉब्लम्स होंगी, तुमने मुझे कभी बताया क्यों नहीं। ये सुन के क्यों कहता है कि मैं हमेशा स्माइल करता हूँ, तो क्या तुम्हें लगा मेरी लाइफ हैप्पी होंगी। बिना सोचे तुम कुछ भी राय बना लेते हो यार। ये सुन के टीचर कहती है कि मुझे तुम अगर नहीं बताओगे तो मुझे कैसे पता चलता, तुम्हें मुझे बताना चाहिए था ना। ये सुन के क्यों कहता है कि मैं नहीं चाहता था कि तुम ज़्यादा टेंशन करो मेरे लिए। यह सुन के टीचर कहती है कि मेरी टेंशन की टेंशन तुम मत लो, क्यों तुम बाकी सबकी फ़िक्र करते हो, थोड़ी सी अपनी भी कर लो ना। ये सुन के क्यों कहता है कि ठीक है। फिर टीचर कहती है कि आर यू ओके। तो क्यों कहता है कि हाँ मैं ठीक हूँ। ये सुन के टीचर कहती है कि तुम मुझे बेटर फील करवाने के लिए कह रहे हो ना। ये सुन के क्यों कहता है कि फिर टीचर कहती है कि ठीक है तुम जाओ अब रेस्ट करो, कल हमारा फर्स्ट ट्रायल है, मैं नहीं चाहती कि तुम कोर्ट में खराटे लो। ये सुन के क्यों कहता है कि ठीक है अब तुम भी जाकर रेस्ट करो, कल का डे काफ़ी टफ होगा, तुम अच्छे से सो जाओ। ये सुन के टीचर कहती है कि ठीक है मैं चलती हूँ। ये कह के टीचर वहाँ से जारी होती है और क्यों पीछे से कहता है कि टीचर कल के लिए ऑल द बेस्ट। ये सुन के टीचर क्यू को देखती है और वो क्यू से कहती है कि थैंक यू। फिर टीचर क्यू से कहती है कि ऑल द बेस्ट तुम्हें भी। टीचर क्यू को ऑल द बेस्ट तो कह देती है, पर टीचर खुद कल के लिए बहुत परेशान होती हैं। फिर टीचर वहाँ से चली जाती है और क्यू बस टीचर को वहाँ से जाते हुए देख रहा होता है। दोनों ही काफ़ी परेशान होते हैं कल के लिए, पर एक दूसरे को दिखा नहीं रहे होते हैं। फिर ये सीन पे कट होता है। फिर हम कैमिली और बेंसर को देखते हैं जो एक दूसरे से टकरा जाते हैं। कैमिलिया बेंसर को देख के ना थोड़ा परेशान हो जाती हैं और बेंसर भी कैमिलिया को देख के ना वहाँ से चले जाते हैं लिफ्ट में। और कैमिलिया जब बेंसर को लिफ्ट में देखती है तो उस लिफ्ट में जाती नहीं है, और इसी बीच में वहाँ पे कोई आ जाती है। तो बेंसर कोई को देख के कहते हैं कि गुड मॉर्निंग कोई। तो कोई कहती है कि गुड मॉर्निंग बेंसर। ये कह के ना वो लिफ्ट में चली जाती है। फिर कोई कैमिलिया से कहती है कि कैमिलिया मैम आप वहाँ क्यों खड़ी है, अंदर आ जाइए। कोई के बुलाने पर कैमिलिया वहाँ पे चली जाती है। फिर कोई कहती है कि ओ बेंसर आज टीचर का फर्स्ट ट्रायल है ना क्यू के केस का, मुझे यकीन है कि आप उसे चेयरअप ज़रूर करेंगे। ये सुन के बेंसर कहते हैं कि काश मैं उसे कर पाता, पर अभी मेरी बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग है। फिर कोई कहती है कि ओह आज ना मुझे टीचर से काफ़ी ज़्यादा जलन हो रही है, वो आपके लिए इतनी स्पेशल जो बन गई है। फिर हंसते हुए कैमिलिया से कहती है कि आप एग्री करती है ना कैमिलिया मैम। पर कैमिलिया का ध्यान ना उसकी बातों में नहीं होता है। तो कोई उसे बुलाते हुए कहती है कि कैमिलिया मैम आप एग्री करती है ना कैमिलिया मैम। तो कैमिलिया उसे कुछ कहती नहीं है, बस एक स्माइल दे देती है। और कैमिलिया का ऐसा रिएक्शन देख के कोई चुप हो जाती है। फिर ऐसे नहीं पे कट होता है। फिर हम बेंसर को देखते हैं जो अपने केबिन में आते हैं और वो कुछ सोचने लग जाते हैं, और ये सीन यहीं पे कट होता है। और नेक्स्ट सीन हमें कोर्ट रूम का दिखाया जाता है। तो ये वीडियो यहीं पे ख़त्म होती है। नेक्स्ट पार्ट के लिए कमेंट करना। ओके बाय बाय।